वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है साथियों। मैंने आपसे जो वादा किया था कि सेकेंड ग्रेड एग्जाम के लिए स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर की एक मैराथन क्लास है वो साथियों आपको करवाऊंगा और विश्वास के साथ आपको बता देता हूं कि इसमें जनवरी से अगस्त 2025 तक के राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इसके अंदर मैं करवाने वाला हूँ और लगभग क्वेश्चन है वो आपको इसी सेशन से वो देखने को मिल जाएंगे साथियों। तो सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम की दृष्टि से। यहाँ से आपको है वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और लास्ट तक है वो इस पर बने रहना। आपके वास्तव में एग्ज़ाम हॉल में कॉन्फिडेंस आपका अलग ही है वो साथियों होगा। तो यहाँ पर जनवरी से अगस्त तक, क्योंकि जैसे आपका एग्ज़ाम है वो 9 सितंबर को है साथियों, सितंबर को है, तो मैं 10 अगस्त तक के क्वेश्चन इसके अंदर समाहित किए हैं मैंने, ताकि आपको एक महीने पहले जो मतलब करंट अफेयर है वो अच्छे से तैयार है वो हो सके साथियों। और इसकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल राजस्थान स्टडी नंबर पर मिलेगी, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो वहाँ से टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ये आपको बता देता हूँ। और साथियों सेशन बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन इसके अंदर शामिल किए गए हैं। और क्लास वास्तव में अच्छी लगे तो क्लास को आपको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को वो शेयर करनी है, और पहली बार अपने परिवार के साथ जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। और अपने जो साथी हैं जो पहले से जुड़े हुए हैं सेकेंड ग्रेड के, उनको पता है कि शानदार और जानदार है वो साथियों क्वेश्चनों का लेवल रहता है, और यहाँ से क्वेश्चन है वो बाहर जाने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। ये अपना टेलीग्राम चैनल है तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर जो भी पीडीएफ जो भी अपडेट है वो आपको शेयर कर दी जाती है। ये अपनी राजस्थान करंट अफेयर की रामबाण ई बुक है, जो अभी तक आरपीएससी ने जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं जनवरी से लेकर अगस्त 2025 तक, सभी एग्जाम के अंदर जो राजस्थान करंट की क्वेश्चन आए वो अपनी ई बुक से बाहर नहीं आए साथियों। आपको पहले बता देता हूँ, आपको विश्वास नहीं है तो आप टेलीग्राम पर जाकर है वो मैंने प्रत्येक क्वेश्चन के यहाँ पर अपनी बुक से वो यहाँ पर क्वेश्चन वो डाल रखे हैं, ठीक है। तो ये जनवरी से जून तक की आपको ई बुक मिलेगी, जिसके साथ आपको आर्थिक समीक्षा, नवीनतम बजट, नवीनतम फ्लैगशिप योजना और नवीनतम साथियों वन रिपोर्ट इसके अंदर मिलेगी आपको मात्र 41 रुपये के अंदर। जो और इसमें साथ में 2024 की ई बुक भी है वो फ्री मिलेगी। और साथियों आपको बता दूं कुछ नहीं करना, बस क्यूआर कोड आपको स्कैन करना है। क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद में मात्र 41 रुपये का आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद में टेलीग्राम ID @dipu4199 पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। उसके बाद में ई बुक आपको तुरंत भेज दी जाएगी साथियों। तो ये पूरी आपको वैसे जुलाई तक का मैं है वो उपलब्ध करवाऊँगा आपको। तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए है वो रामबाण अपनी ई बुक है साथियों। और जुलाई महीने की स्पेशल आपको अलग से वैसे मैंने टेलीग्राम पर डाल रखी है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर है वो सेव कर सकते हैं और प्रिंट निकलवा कर अच्छे से मेहनत कर सकते हैं साथियों। ये अपनी ई बुक इस तरह से तैयार की गई है कि आपको अगर अगर एक बार भी करंट अफेयर नहीं पढ़ा है तो आप है वो 2 से 3 बार इसका है वो अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं और अच्छे से वो साथी क्वेश्चन है वो सही कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आरपीएससी ने जो मतलब क्वेश्चन पूछे हैं करंट अफेयर के, वो किस प्रकार के क्वेश्चन है वो आरपीएससी पूछ रही है और कैसे आपको, पहले मैं 50 क्वेश्चन आपको वो करवाने वाला हूँ। 50 क्वेश्चन वो देखेंगे हम जो आरपीएससी ने हाल ही में है वो अपने जो जुलाई महीने के अंदर जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके अंदर पूछे गए हैं। तो किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं आरपीएससी के द्वारा और कैसे आपको है वो कहाँ से क्वेश्चन है वो तैयार करना है और कैसे मैं आपको करवाने वाला हूँ। इस जो क्वेश्चन पूछे उसके आसपास ही इर्द गिर्द है वो हम साथियों इसके क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। तो पूरे जनवरी से अगस्त तक का महीने का और यह सेशन आपके लिए रामबाण है वो सेशन रहने वाला है। मैं कह रहा हूँ अंतिम प्रहार है वो मानकर चलिएगा। तो देखिएगा फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम 2025 आयोजित किया गया था आरपीएससी के द्वारा, तो उसमें देखिएगा जूम कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे साथियों। तो अब आपको मैं साथ साथ में बताता चलूँगा कि कहाँ से क्वेश्चन आया, फिर उसके बाद में हम अब हमारा सेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लगभग 300 क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। टॉप 30 जो 300 क्वेश्चन है वो साथियों यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ 300, ठीक है। तो देखिएगा फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आरपीएससी ने बजट से क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान के बजट 2025-26 के अनुसार मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के अतिरिक्त पोषण हेतु सप्ताह में कितने दिवस दूध उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई। तो साथियों पहले ये 3 दिन है वो दूध उपलब्ध करवाया जाता था, जिसके तहत अब बजट 2025-26 के अंदर है तो अब 5 दिन है वो दूध उपलब्ध करवाया जाएगा सप्ताह के अंदर 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, जो अपनी साथियों अच्छे से यहाँ पर। तो ये बजट से क्वेश्चन है तो आपको मतलब बजट भी अच्छे से वो तैयार कर जाना है साथियों। इसके अलावा मार्च 2025 में
भारत के पहले सिकिल सेल वेलनेस हब का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया है? तो ये साथियों उदयपुर जिले में किया गया है। ये सभी क्वेश्चन साथियों आपको मैं बता दूं, आप अपनी जो ई बुक लोगे ना, वहाँ पर जनवरी से लेकर जो जुलाई तक जितने भी आरपीएससी व अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो एग्जाम आयोजित करवाई गई थी, उनमें राजस्थान करंट अफेयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका पूरा यहाँ पर लगभग 200-250 क्वेश्चन आपको है वो यहाँ पर मैंने बुक में वो दे रखे हैं, तो आपको कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता है वो नहीं है। तो ये उदयपुर हो जाएगा। तो सिकिल सेल वेलनेस हब है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये साथियों उदयपुर के अंदर स्थापित किया गया है, शुभारंभ किया गया है, याद रखना। नेक्स्ट देखिएगा मार्च 2025, और आपको ये भी पता होना चाहिए। देखिएगा अब ये जो जुलाई में एग्जाम आयोजित करवाया गया था और जुलाई के अंदर आयोजित करवाया गया था, तो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो मार्च के पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिएगा तो मार्च 2025 में केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत राजस्थान के किस मंदिर को विकास कार्यों के लिए 87 यानी 8,787 लाख की वो स्वीकृति मिली है? तो खाटू श्याम जी मंदिर जो सीकर के अंदर है उसके लिए यहाँ साथियों स्वीकृति मिली है। अब ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है खेल खिलाड़ियों के संदर्भ में, तो आपको खेल खिलाड़ियों के संदर्भ में भी अच्छा है वो पढ़कर जाना है साथियों। और आपको बता दूं अपने ई बुक में जो व्याख्या दे रखी है ना, उससे बाहर अभी तक वो क्वेश्चन बाहर नहीं गया है, क्योंकि क्वेश्चन और उसकी जो शानदार व्याख्या दी गई है तो वो जो अपने साथी हैं वो जानते हैं अपने जो ई बुक ले रखे हैं वो, और उम्मीद करता हूँ आपने ले रखी है तो बस रिवीजन करते रहिएगा। और आज का सेशन क्वेश्चनों का फटाफट रिवीजन मैं करवा दूंगा 300 क्वेश्चनों का। पहले हम देख लेते हैं आरपीएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान के खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए नवीन रिकॉर्ड के लिए निम्न कथनों पर है वो विचार कीजिएगा और सही विकल्प आपको चुनना है। तो देखिएगा यहाँ पर कथन दे रखा है। कथन ए, राजस्थान के हंसराज दाहिल ने डिस्कस थ्रो 1 kg में नया रिकॉर्ड बनाया। तो ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि साथियों डिस्कस थ्रो है वो पुरुषों के लिए है, वो 1 kg का नहीं होता है, 1 kg से प्लस ही होता है, याद रखना। तो 1.3 kg का जो मतलब डिस्कस थ्रो फेंका था, याद रखना। तो ये पहला कथन गलत हो गया। दूसरा कथन है बी, कथन बी है हंसराज दाहिल का डिस्कस थ्रो में नया रिकॉर्ड 68.18 मीटर रहा है। तो ये साथियों 68 नहीं था, ये 63.18 मीटर था। तो यहाँ पर ये कथन भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो ए और बी दोनों कथन है वो असत्य हो गए। तो आरपीएससी ने है वो यानी कि क्वेश्चन पूछा अच्छे लेवल का पूछा भाई, यानी कि अंदर गया है, पूरी व्याख्या है वो। अगर आपने पूरी व्याख्या देख रखी है, अच्छे से पढ़ रखी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर वो कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। आगे देखेगा आरपीएससी का और शानदार क्वेश्चन अगर बात करें तो क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021-22 और विकसित भारत युवा संसद पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान की रिया गुप्ता को सत्र के दौरान उठाए गए सबसे व्यवहारिक और विचारोत्तेजक पर्सन के लिए विकसित भारत युवा संसद पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ये साथियों कथन क्या हो गया? गलत हो गया, बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पर ये रिया गुप्ता नहीं है। राजस्थान के डॉक्टर महेंद्र मीणा को व्यक्तिगत श्रेणी में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021-22 से है वो यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर बात करें तो साथियों महेंद्र मीणा बिल्कुल सही भी, महेंद्र मीणा सही है। तो यहाँ पर क्या पूछा है? कौन सा कथन है वो सही है? सही पूछा है। तो अपना इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा साथियों। यहाँ पर केवल 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर है वो आप चेंज कर लेना, यहाँ पर केवल 2 होगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा बड़ा ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। पद्मश्री पुरस्कार से मिलान करना है। तो देखिएगा पद्मश्री पुरस्कार 2025 विजेताओं के लिए सही विकल्प चुनकर मिलान करें। तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान के पद्मश्री विजेताओं के नाम और उनका क्षेत्र। तो देखते हैं। बैजनाथ महाराज, आपको पता है अध्यात्म के लिए इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। बैतुल बेगम, इनको साथियों कला के लिए दिया गया है। और शिनकाफ निज़ाम की बात करें तो इनको साहित्य और शिक्षा के लिए दिया गया है। तो ये यहाँ पर मिलान करना पूछा गया था जो यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर। तो याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यानी कि आपको पुरस्कार भी अच्छे से पढ़कर जाने हैं। मार्च 2025 में राजस्थान का पहला स्टील बर्तन बैंक विधिवत रूप से कहाँ आरंभ किया गया था? तो खैराबाद पंचायत समिति जो रामगढ़ मंडी कोटा के अंदर, आपको ये पता होना चाहिए खैराबाद के अंदर वो पहला बर्तन बैंक स्थापित किया गया था। और ये क्वेश्चन बार बार 3-4 बार पूछ लिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको बर्तन बैंक वाला याद रखना है। हाल ही में 8 मार्च 2025 को एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग नई दिल्ली के द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को कितनी श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए हैं? तो ये साथियों 3 श्रेणियों में वो यहाँ पर राजस्थान रोडवेज को पुरस्कार है वो दिया गया है। तो कौन कौन सी श्रेणियों में? रोडवेज
रोड सेफ्टी अवार्ड में, नॉन ट्रैफिक रेवेन्यू अवार्ड में और एम्प्लॉय प्रोडक्टिव अवार्ड के अंदर वो यहाँ पर ये 3 अवार्ड राजस्थान रोडवेज को दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बजट का पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम की चल रही है सभी क्वेश्चन। बजट 2025-26 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना क्रियान्वित किए जाने की घोषणा की गई। इस योजना की अवधि होगी, तो यह 7 वर्षों के लिए साथियों यह योजना वो यहाँ पर इसकी अवधि होने वाली है। तो ये आप अपने को ध्यान रखना है। तो ये बजट के अंदर है, वो अपनी सभी के सभी क्वेश्चन अपने ई बुक से मिले हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपने एग्जाम्स के आपके 10-15 दिन है ना, 10-12 दिन, तो ये अपनी ई बुक पढ़ लेना 2-3 बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सभी क्वेश्चन है वो अपने इस बुक से मिल जाएंगे। हाल ही में राजस्थान के बजट 2025-26 में मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई। इसमें पात्र युवाओं को एक बार ये सहायता के रूप में दी जाने वाली राशि है, तो साथियों 10,000 रुपये की राशि है वो साथियों इसके अंदर वो दी जाएगी। ये अपने को ध्यान रखना है। किस योजना के तहत, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना जो बजट के अंदर घोषणा की गई थी, उसमें 10,000 रुपये है वो दिए जाएंगे युवाओं को। उसके बाद में देखिएगा, राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कथन ए है, वे महाराष्ट्र सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रह चुके हैं। ये बात बिल्कुल सत्य बात है साथियों। और कथन जो 2 दे रखा है, उन्होंने 30 जून 2024 को राजस्थान के राज्यपाल का पद भार ग्रहण किया। ये गलत बात है। उन्होंने साथियों 30 जून को बिल्कुल भी नहीं किया था, 31 जुलाई 2024 को है वो साथियों यहाँ पर बात करें तो अपना पदभार ग्रहण किया था राजस्थान के राज्यपाल के रूप में। तो ये अपना कथन 2 गलत हो जाएगा। जबकि वे महाराष्ट्र विधानसभा के 6 बार विधायक रह चुके हैं, ये बात भी सत्य है। और 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष भी उनको चुना गया था। तो ये भी अपने ध्यान रखना, 2014 से 2019 तक वो क्या रहे थे, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष भी वो रहे थे। तो ये अपने को ध्यान रखना। तो इस प्रकार के आरपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है। अब और आपको दिखा देता हूँ साथ में, फिर उसके बाद में क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं लेवल, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। 7 अप्रैल 2025 को मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस पर मातृ एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य पर 1 साल तक चलने वाले अभियान शुरू किया गया है। तो कौन सा अभियान शुरू किया गया है, स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। ये साथियों यहाँ पर बात करें तो ये अपने को ध्यान रखना है। ये एक प्रकार की क्या थी, थीम थी साथियों, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, मार्च 2025 में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान के प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर सत्य क्वेश्चन भी आपको अच्छे से पढ़ना है, सत्य नहीं है पूछा है, ठीक है। तो देखिएगा, राजस्थान ने पैरा तीरंदाजी में 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक है वो यहाँ पर जीता है। बिल्कुल यह बात क्या है, सत्य है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान ने पैरा एथलेटिक्स में 16 स्वर्ण पदक, 14 रजत पदक और 16 कांस्य पदक है वो जीते। ये बात भी सत्य है। राजस्थान ने पैरा शूटिंग में 4 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक और 3 कांस्य पदक वो जीते हैं। ये बात भी सत्य है। पैरा शूटिंग यहाँ पर कौन सा गेम चल रहा है, ये पैरा खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 हुआ था ना, उसके अंदर। और यहाँ पर बात करें तो ये चौथा कथन क्या हो जाएगा, अपना गलत हो जाएगा। राजस्थान ने पैरा बैडमिंटन में 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक वो जीता है, ये गलत बात है। राजस्थान ने सिर्फ 1 ही साथियों पदक जीता था, वो भी गोल्ड जीता था, कांस्य पदक वो इसमें नहीं जीता था। ये आपने को ध्यान रखना। उसके अलावा फिर रिसर्च असिस्टेंट पेपर वो करवाया था आरपीएससी के द्वारा। तो उसमें देखिएगा, निम्न में से किस वर्ष तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन बनाने का लक्ष्य है वो रखा गया है। तो 2030 तक है वो साथियों यहाँ पर राजस्थान की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन बनाने का लक्ष्य है वो यहाँ पर रखा गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। जबकि 2047 तक आपको याद रखना है राजस्थान की अर्थव्यवस्था को है वो ट्रिलियन, कितने ट्रिलियन, 4.3 ट्रिलियन है वो यहाँ पर बनाने का लक्ष्य है वो रखा गया है। ये अपने को ध्यान रखना है। मार्च 2025 में अधिसूचित राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना के अनुसार पात्र पत्रकारों एवं उनके परिवारों के लिए चिकित्सा व्यय की सीमा है, तो यहाँ पर उनको है वो साथियों 10 लाख की है वो चिकित्सा सहायता है वो राजस्थान सरकार द्वारा दी जाएगी। किस योजना के तहत, राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना के तहत जो अपने बजट के अंदर है वो साथियों घोषणा की गई है। यानी कि ये अपने को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर इसकी घोषणा की थी बाद में मार्च में। फिर अप्रैल 2025 में पावटा में आयोजित एक महायज्ञ
की पूर्णाहुति में भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री ने भाग लिया था, वह महायज्ञ किससे संबंधित है? तो ये साथियों क्वेश्चन था, इस प्रकार का क्वेश्चन आया था अपनी यह बुक में साथियों, शानदार तरीके से आपको दे रखा था और हूबहू क्वेश्चन छप गया। ये देखिएगा 108 कुंडीय महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ के अंदर है वो यहाँ पर पूर्णाहुति है वो यहाँ पर अपने गृह मंत्री जी के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में आने वाले घरेलू पर्यटकों की दृष्टि से वर्ष 2024 में निम्न में से कौन सा जिला शीर्ष पर आया? तो ये साथियों सीकर जिला शीर्ष पर आया घरेलू पर्यटकों की दृष्टि से। ये अपने आर्थिक समीक्षा से पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान की राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद में श्रेष्ठ प्रदर्शन पर कितने युवाओं को राष्ट्रीय युवा संसद यानी राष्ट्रीय युवा संसद में प्रतिनिधित्व के लिए चयन हुआ है? तो 3 युवाओं का चयन हुआ, जिनमें से हर्षिता शर्मा जयपुर की, मनीष जोशी बीकानेर के और रिंकी खातून अलवर के, इन तीनों का है वो साथियों राष्ट्रीय युवा संसद के लिए चयन किया गया था। ये अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर देखिएगा और भी शानदार जानदार क्वेश्चन, ये बजट से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा युगम यानी संरक्षित क्षेत्र जिला सुमेलित नहीं है? आपको बता दूं राजस्थान बजट की मैंने 4 क्लास है वो डाल रखी है, अपनी बुक का सोल्यूशन मैंने करवाया था, तो 4 क्लासें डाल रखी है 10-10 15-15 मिनट की, तो वो जरूर देख लेना। और अगर आप कहोगे तो मैं एक स्पेशल मात्र 30-35 या 40-45 मिनट की महत्वपूर्ण जो अपने बजट से जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं करवा दूंगा, अगर आप कमेंट में अपनी राय दोगे तो, ठीक है। और आपके लिए अगर क्योंकि आर्थिक समीक्षा और बजट से ज़्यादा क्वेश्चन आरपीएससी पूछ रही है, तो आर्थिक समीक्षा भी अगर आपको करवानी है एग्जाम से पहले तो अपनी राय जरूर दीजिएगा, वो भी मैं 1 घंटे के अंदर है, वो जो आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, इस तरह से 1 घंटे के अंदर मैं पूरा आर्थिक समीक्षा कवर करवा दूंगा साथियों, अगर आपकी राय होगी तो देखिएगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युगम संरक्षित क्षेत्र यानी जिला और सुमेलित नहीं है? तो गंगा भैरव घाटी साथियों बांसवाड़ा में नहीं है। आप अगर अपने बजट देखोगे तो बजट के अंदर कौन सा भाई, उदयपुर के अंदर है। तो गंगा भैरव घाटी कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर दे रखा है, जो क्या है लेपर्ड रिजर्व, इसको है वो यहाँ पर घोषित किया गया है। अमरक महादेव भी कहाँ पर है? उदयपुर में है। और बालेश्वर कहाँ पर है भाई? बालेश्वर सॉरी गंगा भैरव घाटी कहाँ पर है? गंगा भैरव घाटी वो अजमेर के अंदर। कहाँ पर है ये अजमेर में है, जबकि अमरख महादेव है वो कहाँ पर? उदयपुर में है। जबकि बालेश्वर सीकर में और हमीरगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। तो यहाँ पर ये जो साथियों बजट के अंदर दे रखा था अपना गंगा भैरव घाटी कहाँ पर है? ये अजमेर के अंदर है, बांसवाड़ा में नहीं है। तो ये क्वेश्चन ये बजट से पूछा गया था, यानी मिलान करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में क्रियान्वित की जा रही कालीबाई भील उड़ान योजना का क्या उद्देश्य है? तो ये योजना से क्वेश्चन पूछा था। 10 से 15 वर्ष की महिलाओं और किशोरियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान करना, ये इसका क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर था। आगे देखिएगा, लोक सेवा दिवस 2025 समारोह में व्यक्तिगत श्रेणी में किसे शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार हेतु मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया? तो श्रीमती शुभम चौधरी को वो सम्मानित है वो किया गया था, याद रखना भाई। और नेक्स्ट है, राजस्थान के किस मुक्केबाज ने 7वीं युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 45 से 48 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक वो प्राप्त किया था? तो सुमन कुमारी ने वो साथियों स्वर्ण पदक वो प्राप्त किया था। तो यानी खेल खिलाड़ियों क्वेश्चन भी अच्छे है वो पूछ रही है आरपीएससी। दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान के किस दृष्टिबाधित धावक ने 5 किलोमीटर दौड़ में रजत पदक जीता था? तो पवन कुमावत ने वो साथियों यहाँ पर 5 किलोमीटर में रजत पदक वो जीता था। इसके अलावा फिर अगर आरपीएससी की बात करें तो डिप्टी जेलर एग्जाम हुआ था, उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो देखिएगा, सभी उपभोक्ताओं तक शुद्ध खाद्य वस्तुओं की पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा 15 फरवरी 2024 को निम्न में से कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो शुद्ध आहार मिलावट पर वार है वो ये क्वेश्चन, ये एक ही क्वेश्चन ऐसा था जो साथियों 2024 का वो आरपीएससी ने पूछा है, बाकी है वो क्वेश्चन है वो सभी 2025 के वो पूछे हैं। सिंचाई सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा लागू की गई पहल प्रति बूंद अधिक फसल यानी कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप PDMC निम्न में से किस कार्यक्रम का एक घटक है? तो ये साथियों अपनी जो नवीनतम फ्लैगशिप योजना जो 25 फ्लैगशिप योजना है वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसकी टैगलाइन पूछी गई थी किस योजना की? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है उसकी टैगलाइन है वो साथियों पूछी गई थी, प्रति बूंद अधिक फसल, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर बात करें तो वर्ष 2024-25 में राज्य के चालू कीमत पर ये आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन पूछा गया है।
चालू कीमतों पर सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि और सहायक क्षेत्रों के निम्न में से किस उपक्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो आपको पता है कृषि व उसके सहायक क्षेत्र में अगर योगदान देखें तो सबसे ज़्यादा योगदान है वो पशुपालन का है। भाई सबसे ज़्यादा किसका है? पशुपालन का है, 46.77%। ये अपने को ध्यान रखना है। तो सबसे ज़्यादा किसका है? पशुपालन का है। तो ये साथियों आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार के एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, और ये सेशन है वो आराम से आपको देखना। 20 मिनट मैंने आरपीएससी के द्वारा पूछे गए करंट के क्वेश्चन है वो करवाए हैं, जिसमें आपको पता चला है कि अवार्ड भी पूछ रही है, योजना भी से क्वेश्चन आ रहे हैं, आर्थिक समीक्षा और बजट से शानदार क्वेश्चन है वो आरपीएससी पूछ रही है, और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछ रही है। तो हम देखेंगे। तो अगस्त से लेकर जनवरी तक हम पहले अगस्त का पढ़ेंगे, 10 अगस्त तक का, फिर उसके बाद में जुलाई पढ़ने वाले हैं, जुलाई पढ़ेंगे, उसके बाद में जून पढ़ेंगे, उसके बाद में मई, और फिर अप्रैल, इस तरह से बढ़ते हुए साथियों जनवरी तक हम बढ़ने वाले हैं। तो यानी कि ये आपको ध्यान रखना है। और ज़्यादातर मैंने जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखे हैं आरपीएससी ने है वो, जैसे मान लो आपका सितंबर में एग्ज़ाम है ना, तो सितंबर से 3 महीने पहले के यानी कि जून, जुलाई और साथियों मई, यहाँ से ये 3 महीने के क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, और बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आरपीएससी है वो ज़्यादा पूछेगी। 100% है वो, लगभग 80% क्वेश्चन है वो 100 में से ये तीनों महीनों से पूछ लेगी, ये आपको बता देता हूँ। तो सबसे ज़्यादा मैंने वेटेज है वो इन 3 महीनों का लिया है, जुलाई का, जून का और मई का और अप्रैल का। ठीक है, तो अब देखिएगा स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। अब स्टार्ट करते हैं भाई। 15वें भारतीय अंगदान दिवस पर नोटो द्वारा अंगदान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर राजस्थान को राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। तो राजस्थान को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार वो मिले हैं साथियों। किस क्षेत्र में? अंगदान के क्षेत्र के अंदर। तो एक तो मिला है एक्सीलेंस इन प्रमोशन ऑफ ऑर्गन डोनेशन अवार्ड, और एक मिला है इमर्जिंग स्टेट इन ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन अवार्ड। तो यानी ए और बी दोनों अवार्ड से है वो राजस्थान को सम्मानित किया गया है। ये अपने को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 23वीं राज्य स्तरीय ट्रैप शूटिंग चैंपियनशिप में सीनियर, जूनियर और यूथ तीनों वर्गों में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये साथियों जीता है उद्धव सिंह हरासर ने, जो शूटिंग खिलाड़ी है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा के द्वारा किस स्थान पर नेत्र महाकुंभ का शुभारंभ किया गया था? तो ये साथियों नेत्र महाकुंभ का शुभारंभ रामदेवरा जैसलमेर में किया गया था। तो ये अपने को ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। जबकि खुंडी सेंट ड्यूस जैसलमेर में साथियों जो अपना 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर है वो राज्य स्तरीय योग समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो खुंडी सेंट ड्यूस जैसलमेर के अंदर किया गया था, याद रखना। रातड़ियारी डेयरी भी कहाँ पर है? तो ये रातड़ियारी डेयरी भी जैसलमेर में, जहाँ पर है वो साथियों 4500 साल पुराने अवशेष वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन खेल खिलाड़ियों के संदर्भ में, यहाँ से मेरे को ऐसा लग रहा है कि आरपीएससी साथियों ये क्वेश्चन अश्विनी जो विश्नोई वाला है वो पूछ सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एथेंस में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भीलवाड़ा की अश्विनी विश्नोई ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये 65 किलो भार वर्ग के अंदर वो साथियों क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। एशियन चैंपियन भी जीती थी, और अब वो वर्ल्ड जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भी है वो अंडर 17 के अंदर वो यहाँ पर क्या जीती है? 45 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ये क्वेश्चन अपने दिमाग में वो बिठा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उत्तर भारत की पहली टेक्नोलॉजी आधारित गर्ल्स फुटबॉल अकादमी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये साथियों उदयपुर के अंदर है वो की गई है, याद रखना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तर भारत की पहली टेक्नोलॉजी आधारित गर्ल्स फुटबॉल अकादमी की शुरुआत उदयपुर में की गई है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से सिक्किल सेल वेलनेस हब पूछा था जो उदयपुर में स्थापित किया गया था, तो ये भी पूछ सकती है। आरपीएससी का कोई भरोसा नहीं है साथियों। आगे देखिएगा। राजस्थान के मूल निवासी पुरुषोत्तम दास पुरोहित पर जारी टिकट का विमोचन किसने किया है? तो ये अपने राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े जी के द्वारा है वो साथियों। यहाँ पर इनके ऊपर जो जारी डाक टिकट थी उसका विमोचन है वो यहाँ पर महाराष्ट्र में किया गया था, याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 व 3 अगस्त 2025 को मेघ उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये साथियों ज्वार क्लाक के अंदर जयपुर के अंदर है वो यहाँ पर मेघ उत्सव का आयोजन है वो किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल में भारतीय सेना के द्वारा स्वदेशी 155 मिमी आर्टिलरी गोला बारूद का सफल परीक्षण कहाँ पर किया? तो ये साथियों पोखरण जैसलमेर के अंदर किया था। तो ऑप्शन नंबर ए अपना है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार किसान विदेश भ्रमण कार्यक्रम नॉलेज इन्हांसमेंट प्रोग्राम के तहत कितने किसानों को नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्राज़ील के 7 दिवसीय भ्रमण की मंजूरी दी है? तो साथियों 100 अपने ऐसे किसान भाई हैं जो मतलब उनको है वो विदेशों के अंदर इन 4 देशों का दौरा करवाया जाएगा और वहाँ की कृषि के बारे में वो जानकारी ये लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, 4 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा के द्वारा इसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास कहाँ से किया? तो ये साथियों डूंगरपुर गांव जो दौसा के अंदर है वहाँ से साथियों इसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान के किस जिले में पढ़ाई विद एआई कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये टोंक जिले के अंदर है वो पढ़ाई विद एआई कार्यक्रम है वो यहाँ पर टोंक जिला कलेक्टर के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में संपूर्ण अभियान के अंतर्गत नीति आयोग के द्वारा स्थापित 6 मुख्य संकेतकों की पूर्ण संतृप्ति के लिए किस जिले को स्वर्ण पदक वो दिया गया था? तो साथियों करौली जिले को है वो यहाँ पर नीति आयोग के द्वारा 6 जो मुख्य संकेतक है उसके अंदर पूर्ण संतृप्ति के लिए यहाँ पर है वो स्वर्ण पदक वो मिला है। किस जिले को? करौली जिले को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में रणथंभौर टाइगर रिजर्व में किस बाघिन के स्मारक का अनावरण किया गया? तो साथियों जो मछली जो T16 की जो मतलब स्मारक का अनावरण है वो किया गया था। तो ये अपने ध्यान रखना, जो वर्तमान में वन मंत्री पर्यावरण मंत्री कौन है? संजय शर्मा जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान स्टेट एथलेटिक्स संघ की ओर से अंडर 23 स्टेट एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो कहाँ पर किया गया था? तो अगस्त महीने के अंदर साथियों आपको पता होना चाहिए, ये झुंझुनू में। और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा भाई, हाल ही में भारत सिंगापुर के मध्य बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये साथियों कहाँ पर किया गया था? जोधपुर के अंदर वो किया गया था जुलाई महीने के अंदर। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 ये ध्यान रखना जोधपुर के अंदर है वो किया गया था भारत और सिंगापुर के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाली तीज के अवसर पर राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो साथियों 27 जुलाई को, आपको पता होना चाहिए 27 जुलाई को है वो जो राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन है वो कहाँ पर किया गया था? तो ये कहाँ पर किया गया था? जयपुर के अंदर वो इसका आयोजन वो किया गया था, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में मिस ओशियन इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है साथियों पारुल सिंह ने। किसने जीता? पारुल सिंह ने यहाँ पर मिस ओशियन इंडिया 2025 का खिताब है वो जीता है। नंदिनी गुप्ता ने है वो मिस वर्ल्ड में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जो कोटा जिले की है साथियों, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेल मंत्रालय ने नीमच बांसवाड़ा दाहोद नंदुरबार रेल लाइन यानी नई रेल लाइन की DPR की मंजूरी दी है। इस रेल लाइन की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई वो 380 किलोमीटर है, जो साथियों नीमच बांसवाड़ा और दाहोद नंदुरबार नई रेल लाइन, तो यानी 380 किलोमीटर जो राजस्थान से होकर भी गुजरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड सैम्बो बीच चैंपियनशिप राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन है वो किया गया है? तो इस चैंपियनशिप के लिए राजस्थान के कुलदीप सिंह का वो चयन किया गया है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा द्वारा अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये साथियों डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा और गोविंद भारद्वाज ए और बी दोनों को है वो सम्मानित है वो किया गया है अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार से, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? तो ये डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह को वो साथियों दिया गया है, जो जयपुर के हैं, पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, ये क्वेश्चन RPSC साथियों हाल ही में RPSC ने पूछा है। तो देखिएगा 2 से 6 अक्टूबर 2025 को राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये साथियों जोधपुर के अंदर है वो अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव का आयोजन 2 से 6 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा जोधपुर के अंदर, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये साथियों जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को है वो साथियों राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष वो बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
आचार्य महाप्रज्ञ की 105वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार के द्वारा कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा? तो साथियों 100 रुपये का स्मारक सिक्का है वो यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रातरियारी डेयरी में हड़प्पा सभ्यता के 4500 साल पुराने अवशेष मिले हैं। यह स्थान राजस्थान के किस जिले में है? तो ये साथियों राजस्थान के अपने जैसलमेर जिले में है रातरियारी डेयरी, जहाँ पर 4500 साल पुराने अवशेष वो प्राप्त हुए हैं हड़प्पा के। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के संचालन के लिए राज्य सरकार के द्वारा गठित बोर्ड के अध्यक्ष कौन होंगे? तो यहाँ पर जो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो जयपुर के संचालन के लिए राज्य सरकार के द्वारा एक बोर्ड गठित किया गया, जिसका अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्य सचिव होंगे। और वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? सुधांशु पंत है। ये नाम आपको याद रखना, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को अधिक मजबूत एवं यात्रियों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का शुभारंभ किसने किया है? तो ये साथियों उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा जी के द्वारा है। वो साथियों यहाँ पर व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का शुभारंभ वो किया गया है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपने क्या है, परिवहन मंत्री हैं राजस्थान के अपने प्रेमचंद बेरवा जी। और लगा लीजिएगा स्टार, छपने वाला क्वेश्चन है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% एग्जाम में आपको वो देखने को मिल सकता है। तो याद रखना, 21 जुलाई 2025 को राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े ने राजस्थान उच्च न्यायालय के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ है वो दिलाई है? तो साथियों नाम आता है जस्टिस के.आर. श्रीराम। के.आर. श्रीराम को है वो 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा है वो साथियों शपथ दिलाई गई थी राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। और कब है? तो 21 जुलाई 2025 को। ये अपने को डेट पूरी याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये 43 नंबर के, तो 42 नंबर के कौन थे? तो 42 नंबर के थे मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। जबकि अपने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, B.R. गवई है। और भारत के क्या है, 52वें मुख्य न्यायाधीश है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन सिविल सोसाइटी कमीशन की स्टीयरिंग कमेटी में किसे मनोनीत किया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो सिविल सोसाइटी कमीशन की स्टीयरिंग कमेटी के अंदर है वो साथियों याद रखना डॉक्टर अरविंद माथुर को है वो यहाँ पर मनोनीत किया गया है। और ये साथियों भारत के पहले व्यक्ति हैं इस कमेटी के अंदर मनोनीत होने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, थाईलैंड के पटाया में आयोजित 12वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग व बेंच प्रेस चैंपियनशिप में सिक्किम की अर्चना बिलोनिया ने 80+ किलोग्राम सीनियर महिला वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल है वो यहाँ पर अर्चना बिलोनिया ने जीता है, जो सिक्किम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी जून माह की रिपोर्ट के अनुसार 5208 ये अच्छा नहीं है 208 मेगावाट क्षमता के साथ राजस्थान पवन ऊर्जा में किस स्थान पर रहा है? तो राजस्थान पवन ऊर्जा में 5वें स्थान पर है। तो राजस्थान है वो 5208 मेगावाट के साथ वो क्या रहा है, पवन ऊर्जा में 5वें स्थान पर है। जो कि पवन ऊर्जा में पहले स्थान पर है वो कौन है? गुजरात है। जबकि अगर बात करें सौर ऊर्जा में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो सौर ऊर्जा में राजस्थान का पहला स्थान है। अक्षय ऊर्जा में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। ये अपने को ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे देखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूँ। इटली में आयोजित फिस्म वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 में बेस्ट मैजिक क्रिएटर का खिताब किसने जीता है? तो ये साथियों जीता सुहानी शाह ने, जो अपने मूल उदयपुर जिले की है लेकिन वर्तमान में जयपुर जिले में रहती है। तो सुहानी शाह, याद रखना राजस्थान की सुहानी शाह ने वो बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का खिताब वो जीता है इटली के अंदर। तो ये अपने को ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इनका संबंध राजस्थान के झुंझुनू जिले से आता है साथियों, याद रखना झुंझुनू जिले के थे जगदीप धनखड़, जो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति थे। इन्होंने है वो साथियों क्या दे दिया, इस्तीफा वो दे दिया है, याद रखना जुलाई महीने के अंदर। तो ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, तो चर्चा में रहे थे, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और अगर आपसे पूछे कि इन्होंने इस्तीफा वो कब दिया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है 21 जुलाई को। कब है? 21 जुलाई 2025 को इन्होंने अपना पद से इस्तीफा वो साथियों दे दिया था। तो ये अपने को ध्यान रखना है, आगे देखिएगा। और ये भी साथियों क्वेश्चन चर्चा में है, क्योंकि ये जो बांध है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, और ये जो कृत्रिम बरसात है वो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रही थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देश में पहली बार ड्रोन से कृत्रिम वर्षा कहाँ करवाई
गई थी, यानी ये जुलाई महीने का क्वेश्चन मैंने करवाया था जो अगस्त महीने में करवाई गई थी। तो याद रखना जो असफल भी रही थी ये रामगढ़ बांध जयपुर के अंदर। तो ड्रोन से जो कृत्रिम वर्षा वो किस बांध पर करवाई गई थी, तो ये रामगढ़ बांध जयपुर में करवाई गई थी, ज़्यादा चर्चा में, तो आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायिक अधिकारी कोटे से जज किसको नियुक्त किया गया है। तो याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान उच्च न्यायालय में पहली बार है वो न्यायिक अधिकारी कोटे से जो जज नियुक्त किया गया है वो संगीता शर्मा को नियुक्त किया गया है। याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और जुलाई महीने के अंदर आपको ये भी पता होना चाहिए 7 नए जो जज है वो एक साथ वो नियुक्त है वो किए गए थे साथियों, तो ये अपने को ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, जोधपुर पुलिस कमिश्नर किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया ओम प्रकाश को। किसको बनाया गया, ओम प्रकाश को बनाया गया है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है साथियों। तो ये ओम प्रकाश वो क्या बने, जोधपुर के नए पुलिस कमिश्नर बने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, 25 से 27 जुलाई तक एंडोकॉन 2025 कॉन्फ्रेंस का आयोजन है वो कहाँ पर किया गया, तो कहाँ पर किया गया था, तो ये साथियों जयपुर के अंदर वो किया गया था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना 2025 के तहत कितने वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी, तो 56,000। इस बार 2025 के अंदर 56,000 जो वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी साथियों। 50,000 तो रेल यात्रा से और इसके अलावा जो 6,000 है वो हवाई यात्रा से वो यहाँ पर यात्रा करवाई जाएगी, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और लगा लीजिएगा सर वेरी इंपॉर्टेंट है, जिम्बाब्वे में आयोजित रामसर कोप 15 में केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए राजस्थान की किस झील को रामसर साइट घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा था, तो सिल्ली सीड झील जो अलवर के अंदर है इसको वो यहाँ पर रामसर साइट घोषित करने का प्रस्ताव है वो साथियों रखा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने 435 मेगावाट की किस सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया, तो साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना जो फलोदी के अंदर है इसका उद्घाटन है वो यहाँ पर किया गया था अपने जो ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में 103 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के साथ राजस्थान देश में किस स्थान पर आए, तो राजस्थान वो पहले स्थान पर हो साथियों। 103 मेजर मिनरल की ब्लॉक की नीलामी में पहले स्थान पर है वो राजस्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, थाईलैंड में आयोजित वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जयपुर के पवन कुमावत ने कौन सा पदक जीता है, तो ये साथियों यहाँ पर बात करें तो कांस्य पदक वो यहाँ पर जीता है पवन कुमावत ने थाईलैंड के अंदर वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाई जाती है, 11 जुलाई को, याद रखना, के अवसर पर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में जनसंख्या स्थायित्व परिवार कल्याण के क्षेत्र में किस जिले को प्रथम पुरस्कार दिया गया, तो ये साथियों बांसवाड़ा जिले को है वो यहाँ पर प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था परिवार कल्याण के क्षेत्र में और जनसंख्या स्थायित्व के क्षेत्र में, याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में जयपुर के कर्षण शर्मा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बॉक्सिंग के अंदर साथियों यहाँ पर कर्षण शर्मा ने गोल्ड मेडल जीता है। अमेरिका में आयोजित जो वर्ल्ड पुलिस गेम्स जो आयोजित किया गया था वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता कर्षण शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कबीर कोहिनूर सम्मान 2025 किसे दिया गया, तो ये साथियों डॉक्टर दीपा परिहार को है वो कबीर कोहिनूर अवार्ड से सम्मानित वो इनको किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस राजस्थान 2025 का खिताब किसने जीता है, तो ये साथियों ट्विंकल पुरोहित ने है वो यहाँ पर मिस राजस्थान 2025 का खिताब वो जीता है ट्विंकल पुरोहित, याद रखना। जबकि मिसेज राजस्थान 2025 का खिताब किसने जीता है, सिन्हा पराशर ने जीता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, छपने वाला क्वेश्चन है। तो 7वीं इंडियन ओपन एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2025 में करौली के सुंदर सिंह गुर्जर ने F46 कैटेगरी में भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है, तो ये साथियों जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता है, गोल्ड मेडल है वो यहाँ पर सुंदर सिंह गुर्जर ने वो साथियों जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिला प्रशासन के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के सालाना पूर्व शिक्षा के लिए नवाचार मिशन निर्माण चलाया जा रहा है, तो ये साथियों बीकानेर जिला प्रशासन के द्वारा साथियों मिशन निर्माण वो चलाया जा रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल में 20 मिनट 35 सेकंड तक नाक से अलगोजा बजाकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स किसने बनाया है, तो ये साथियों रामनाथ चौधरी, आप जानते होंगे इनको अच्छे से। तो रामनाथ चौधरी ने वो साथियों यहाँ पर ये रिकॉर्ड बनाया जो नाक से अलगोजा बजाने वाले ये अपने पहले
राजस्थान क्या विश्व में पहले ये साथियों कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब राजस्थान में कहाँ बनाया जाएगा? तो ये साथियों कहाँ पर बनाया जाएगा? जोधपुर के अंदर है, वो यहाँ पर IIT जोधपुर के अंदर उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है वो स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की किस महिला को वडोदरा गुजरात में कार्यक्रम में शक्ति 2025 नेशनल सम्मान है वो दिया गया? तो ये किसे दिया गया? डॉक्टर कृति भारती जो जोधपुर की है, बाल विवाह को है वो साथियों रोकने का हर संभव प्रयास करती रहती है, तो इनको है वो यह अवार्ड दिया गया शक्ति 2025 नेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की सहकारी समितियों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए राजस्थान के विक्रेता सहकारी संघ लिमिटेड राजफेड ने किसके साथ MOU किया है? तो ये साथियों राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ है, और राजस्थान की राजफेड ने MOU किया है राजस्थान के उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए। और ये भी अपने को ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 14 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने कौन सी नीति की मंजूरी दी है? तो ये साथियों हेल इन राजस्थान नीति 2025, राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2025, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025, उपयुक्त सभी इसको राइट आंसर हो जाएगा। जो राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी ये 2024 कर लेना भाई, ये 2024 है, ठीक है। तो इन तीनों नीतियों को है वो 14 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री के द्वारा वो राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा यहाँ पर साथियों मंजूरी दी गई। और लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, छप सकता है ये क्वेश्चन, आपको याद रखना अच्छे से। हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या को 7 से बढ़ाकर कितना किया गया है? अब वो 7 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 10 कर दिया गया है साथियों। पहले एक अध्यक्ष व 7 सदस्य होते थे, तो टोटल 8 होते थे। अब वो एक अध्यक्ष व 10 सदस्य, तो अब टोटल कितने 11 है वो इसके अंदर RPSC के अंदर होंगे साथियों। तो अब है वो सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? 10 हो चुकी है, और इसके अलावा एक अध्यक्ष, तो टोटल 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 जुलाई 2025 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकार एवं रोजगार उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये साथियों कहाँ पर किया है? तो ये अपने दादिया जो जयपुर के अंदर है, वो अपने गृह मंत्री जी आए थे और उन्होंने सहकार एवं रोजगार उत्सव का उद्घाटन किया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, 17 जुलाई को याद रखना, दादिया जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नई दिल्ली में आयोजित वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड समारोह में एक जिला एक उत्पाद में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राजस्थान को वर्ष 2024 के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो राजस्थान को कांस्य शील्ड है वो दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है? कांस्य शील्ड अवार्ड से राजस्थान को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला स्नेक पार्क कहाँ बनाया गया है? तो ये साथियों कोटा के अंदर है, वो प्रदेश का पहला स्नेक पार्क वो बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के सर्वे में प्रदेश के किस स्थान पर रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार मिले हैं? तो ये भाटीखेड़ा जो बालोतरा के अंदर है, वो यहाँ पर साथियों यहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स के वो भंडार मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर C अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियांगशेन चीन में होने वाली 11वीं एशियन यूथ महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय महिला हैंडबॉल टीम का कोच किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है साथियों, इसको मनीषा राठौड़ को है वो बनाया गया है। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्लास अच्छी लग रही है, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, और पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपको बहुत जल्द है तो आप कहोगे तो राजस्थान का एक क्लास बजट की 1 घंटे की और एक आर्थिक समीक्षा 1 घंटे की पूरा है वो आपको मैं करवा दूंगा एकदम, जो आपको एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है भाई। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 पुरस्कार समारोह में राजस्थान के किस जिले को सुपर स्वच्छता लीग पुरस्कार दिया गया? तो यह है डूंगरपुर जिले को। किस जिले को? तो सुपर स्वच्छता लीग पुरस्कार डूंगरपुर जिले को है वो साथियों दिया गया। ऑप्शन नंबर A अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वो तो साथियों जिला था, अगर शहर पूछे आपको तो शहर भी आपको याद रखना है। हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 रैंकिंग में कौन सा शहर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है? तो ये जयपुर ग्रेटर है वो साथियों प्रथम स्थान पर है शहर की बात करें तो, और जिले की बात करें तो साथियों डूंगरपुर है, जो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेटलैंड प्रबंधन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये साथियों कहाँ पर किया गया? उदयपुर के अंदर है वो 2 दिवसीय वेटलैंड प्रबंधन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रोडक्ट डिज़ाइन के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए 12 जुलाई 2025 को हिल्स मिलेनियम अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो ये प्रोफेसर बाला सुब्रमण्यम को वो साथियों दिया गया था 12 जुलाई को हिल्स मिलेनियम
अवार्ड 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस गेम्स में झालावाड़ के दिलीप कुमार मालव ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये साथियों कराटे के अंदर है, उन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है साथियों, ये जो करवा रहा हूँ खेल खिलाड़ी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस न्यायाधीश को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर का परिदर्शक नियुक्त किया गया है? तो ये साथियों जस्टिस संदीप मेहता को है। वो यहाँ पर बात करें तो राष्ट्रीय जो विधि विश्वविद्यालय जोधपुर का है वो परिदर्शक नियुक्त है वो किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बीसीसीआई के मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली राजस्थान की दूसरी महिला कौन है? तो ये साथियों आस्था माथुर जो राजस्थान की दूसरी महिला है जो रेफरी पैनल के अंदर शामिल होने वाली, बीसीसीआई की मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली राजस्थान की दूसरी महिला है। जबकि पहली कौन ही? तो पहली मीनाक्षी बंसल, जो साथियों याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजिंग में आयोजित एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी ने कौन सा पदक जीता? तो ये साथियों रजत पदक है वो यहाँ पर श्याम सुंदर स्वामी ने वो जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में राष्ट्रीय ऊंट चैंपियनशिप 2025 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 का पहले संस्करण आयोजन है वो पुष्कर अजमेर के अंदर वो किया गया है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, मध्यम आकार की और स्थानीय रूप से संकटग्रस्त बिल्ली केराकल को पहली बार किस टाइगर रिजर्व में देखा गया था? तो ये साथियों कहाँ पर देखा गया था? तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के अंदर वो देखा गया था। ऑप्शन नंबर है वो बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किस अभ्यारण्य में वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया? तो ये भी मुकुंदरा अभ्यारण्य जो कोटा के अंदर है वहाँ पर वन महोत्सव का है वो शुभारंभ वो ओम बिरला जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में सिक्कर के छगन मीणा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पर कुश्ती के अंदर है वो छगन मीणा ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल वो जीता है वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स जो अमेरिका के अंदर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला बालिका सैन्य स्कूल कहाँ शुरू किया जाएगा? तो ये साथियों जैमल सर बीकानेर के अंदर जो साथियों चैरिटी के द्वारा स्थापित राजस्थान का पहला बालिका सैन्य स्कूल है। जबकि अगर बात करें तो थम्बुकड़ा जोधपुर के अंदर भी है वो यहाँ पर बालिका सैन्य स्कूल स्थापित किया जाएगा जो सरकार के द्वारा यह पहला होगा, याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार। तो ये राजीव शर्मा है वो राजस्थान पुलिस महानिदेशक है वो नियुक्त किए गए हैं राजस्थान के नए। और किसके स्थान पर आए हैं? तो ये उत्कल रंजन साहू के स्थान पर। तो उत्कल रंजन साहू को क्या बना दिया गया है? आरपीएससी का अध्यक्ष वो बना दिया गया है साथियों, ये अपने को ध्यान रखना है। मोहनलाल लाठर सूचना आयुक्त हैं। और गंगाराम मूलचंदानी की बात करें तो ये क्या है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये अब थोड़ी देर पहले हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था वो साथियों वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप था। जबकि वियतनाम में आयोजित जो अंडर 17 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप भी किसने जीती है? भिलवाड़ा की जो अश्विनी विश्नोई ने वो साथियों यहाँ पर गोल्ड मेडल वो जीता था। तो ये अश्विनी विश्नोई आपको अच्छे से याद रखना, इनका संबंध कुश्ती से, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वाइल्ड लाइफ ओवरपास कॉरिडोर कहाँ बनाया गया है? तो ये साथियों कहाँ पर बनाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर है वो यहाँ पर भारत का पहला जो वाइल्ड लाइफ ओवरपास कॉरिडोर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये साथियों मदन गोपाल जो व्यास है इनको है वो राजस्थान रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष वो बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के प्रथम चरण में कितने गांवों का चयन किया गया है? तो साथियों प्रथम चरण के अंदर 5000 गाँव का चयन किया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गाँव योजना के तहत, याद रखना, जो अपने इस बजट के अंदर घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड यूएसए नॉर्थ 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये साथियों अब किसने जीता है? रोमानी कपूर ने, जो अजमेर की है रोमानी कपूर ने है वो यहाँ पर मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड यूएसए नॉर्थ 2025 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानिनी कौशिक बनी देश की नंबर 1 राइफल शूटर, इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इनका संबंध राजस्थान के जयपुर जिले से आता है। मानिनी कौशिका जो शूटर खिलाड़ी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली काऊ सफारी की शुरुआत राजस्थान की किस गौशाला में वो की गई है? तो साथियों देश की पहली काऊ सफारी की जो शुरुआत है वो हिंगोनिया गौशाला
जयपुर के अंदर वो की गई है। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंगोनिया गौशाला के अंदर देश की पहली काऊ सफारी की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यूएवी रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया? तो ये पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर अपना ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में 21वां दिल्ली जीएम ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब जीतने वाले अभिजीत गुप्ता का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इनका संबंध राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से आता है साथियों। ये राजस्थान के पहले ग्रैंड मास्टर हैं शतरंज के, याद रखना। और ये चौथी बार है वो उन्होंने दिल्ली जेएम ओपन है वो यहाँ पर टूर्नामेंट वो जीता है साथियों। ये अपने को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 21वां भी किन्होंने जीता है? तो ये भीलवाड़ा के, याद रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर गौरव वल्लभ। प्रोफेसर गौरव वल्लभ को है वो प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का है वो साथियों यहाँ पर सदस्य नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और गौरव वल्लभ है वो किस जिले के हैं? तो ये जोधपुर जिले के, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो ये साथियों कहाँ से की गई है? कोटड़ा उदयपुर से। कहाँ पर? तो कोटड़ा उदयपुर से वो धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत वो की गई है। ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ब्राज़ील में होने वाली विश्व वुशु चैंपियनशिप में कोटा की महक शर्मा किस भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? तो 75 किलो भार वर्ग के अंदर है उन्होंने साथियों भारत का प्रतिनिधित्व है वो यहाँ पर करने वाली है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार के द्वारा प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन 2025 का आयोजन कब किया जाएगा? तो प्रवासी जो राजस्थानी सम्मेलन है इसका आयोजन है वो कब किया जाएगा? तो याद रखना 10 दिसंबर को है वो साथियों इसका आयोजन है वो किया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मिस यूनिवर्स राजस्थान 2025 का खिताब वो किसने जीता है? तो ये सीना पारासर ने जीता है। मिस यूनिवर्स, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मिस यूनिवर्स है वो सीना पारासर ने जीता है, जबकि मिस राजस्थान है वो किसने जीता है? तो ये साथियों निधि शर्मा ने, याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो केंद्रीय भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार है वो पूनम चंद गोदार को दिया जाएगा। और किसके लिए दिया जाएगा? अंतःश्रेय आंगणे के लिए वो साथियों दिया जाएगा। अंतःश्रेय आंगणे के लिए वो युवा पुरस्कार वो दिया जाएगा। राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा, जो बीकानेर के हैं, पूनम चंद गोदारा, ये अपने को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में गिद्ध संरक्षण के लिए वल्चर ब्रीडिंग सेंटर का निर्माण किया जाएगा? तो बीकानेर के अंदर। कहाँ पर? बीकानेर के अंदर है वो गिद्ध संरक्षण के लिए वल्चर ब्रीडिंग सेंटर का है वो साथियों निर्माण किया जाएगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में बूंदी में प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किसने किया है? तो ये साथियों किसने किया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा है वो बूंदी में प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, याद रखना। प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का जो मतलब शुभारंभ लोकार्पण है वो किसने किया है? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो ये साथियों किसे दिया जाएगा? भोगीलाल पाटीदार जो बांसवाड़ा के, इनको राजस्थानी भाषा के लिए पखेरु नी पीड़ा के लिए है वो साथियों यहाँ पर बाल साहित्य पुरस्कार 2025 दिया जाएगा राजस्थानी भाषा के लिए। जबकि राजस्थानी भाषा के लिए युवा साहित्य पुरस्कार है वो पूनमचंद गोदारा को दिया जाएगा। ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय योग समारोह का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो कहाँ पर किया गया था? तो खुंडी सेंट ड्यूस जैसलमेर के अंदर 21 जून को जो साथियों अपना राज्य स्तरीय योग समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया था? जैसलमेर के अंदर किया गया था। तो ये अपना ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आया है? तो कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आया? तो राजस्थान है वो साथियों राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंदर वो प्रथम स्थान पर है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंगापुर में आयोजित एशिया कप 2025 में राजस्थान के किस जिले के खिलाड़ी सचिन चेची ने तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता है? तो कांस्य पदक
तीरंदाजी के अंदर सचिन चेत्री ने सिंगापुर में एशिया कप 2025 के अंदर जीता है, ये किस जिले के हैं? तो ये साथियों जयपुर जिले के हैं। किस जिले के हैं? जयपुर जिले के हैं सचिन चेत्री। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, हाल ही में चर्चित खिलाड़ी कचनार चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो याद रखना, इनका खेल है वो शॉर्ट पुट है, शॉर्ट पुट है वो उनका खेल है साथियों, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वर्ल्ड पुलिस गेम्स जो अमेरिका के अंदर आयोजित किया गया था, उसके अंदर उन्होंने शॉर्ट पुट में क्या जीता है साथियों? गोल्ड मेडल वो जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो 24 जून 2025 को छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध बूंदी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? तो ये आपको ध्यान रखना है, 784वां स्थापना दिवस है वो बूंदी का वो मनाया गया था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा बीकानेर के पुंगल में देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क विकसित किया जाएगा। इस पार्क की कुल क्षमता कितनी मेगावाट है? तो इस पार्क की कुल क्षमता है वो साथियों 2450 मेगावाट है। कुल क्षमता कितनी है? 2450 मेगावाट है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दुनिया में सबसे तेज हुल्ला हुपिंग को घुमाकर गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किसने वो यहाँ पर दर्ज किया है? तो ये साथियों याद रखना, सियाना बयानी ने अपना नाम दर्ज करवाया है, याद रखना, छोटी सी बच्ची है 8 साल की, उन्होंने यहाँ पर ये कारनामा किया है। और ये भी आपको पता होना चाहिए, नवंबर 2025 में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये साथियों जयपुर के अंदर है, वो किया जाएगा 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो ये जो शुभारंभ है वो कहाँ से किया गया साथियों? तो ये 24 जून से जो 9 जुलाई तक ये चला था। और ये याद रखना, बिचून ग्राम जो दुद्दू जयपुर से है, वो इससे जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का शुभारंभ है वो बिचून ग्राम दुद्दू जयपुर से वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में संविधान हत्या दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये साथियों मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जोधपुर के अंदर है, वो संविधान हत्या दिवस का आयोजन है वो किया गया था, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि छपने वाला क्वेश्चन है, 25 जून को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने पर्यटन के क्षेत्र में नवाचार के लिए राजस्थान के किस IAS अधिकारी को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ये साथियों अपने ललित के पंवार हैं, इनको है वो नीति आयोग ने पर्यटन के क्षेत्र में नवाचार के लिए यहाँ पर विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में है वो यहाँ पर चुना है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में राजस्थान के देवांश राज चौधरी ने 65 किलो भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो ये साथियों कौन सा जीता है? कांस्य पदक यहाँ पर जीता है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, देवांश चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान कैडर के किस अधिकारी को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष बनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, छपने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का जो मतलब अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये श्रीनिवासन को बनाया गया, वी श्रीनिवास को वो बनाया गया है, जो राजस्थान कैडर के क्या है अधिकारी हैं साथियों, IAS अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 38वां वृक्ष बंधु पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये साथियों किसे दिया गया? ML गर्ग को है वो दिया गया है, याद रखना, 38वां वृक्ष बंधु पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि हरनारायण सोनी को साथियों आपको ध्यान रखना है जीवदया पुरस्कार, प्राणी मित्र पुरस्कार दिया गया है, जबकि मास्टर चैतन्य सक्सेना को वो जीवदया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, देश का एकमात्र ऐसा कौन सा जिला है जहां 3 लेपर्ड सफारी के साथ लोयन व टाइगर सफारी भी है? तो ये जयपुर जिला है, वो एकमात्र है वो देश का जिला है जहाँ पर लेपर्ड सफारी के अलावा लोयन व टाइगर सफारी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मास्को में आयोजित मास्को स्टार वुशु चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 45 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो 45 किलो भार वर्ग में विहानराज सक्सेना ने वो यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है मास्को स्टार वुशु चैंपियनशिप के अंदर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन प्लान 2030 तैयार करने के लिए राजस्थान प्रदूषण मंडल ने किसके साथ MOU किया है? तो राजस्थान ने है वो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली के साथ वो क्या किया है? MOU यहाँ पर किया है, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज पुस्तक आर्थिक अपराध और पुलिस के लेखक कौन है? तो ये साथियों इसके जो लेखक हैं वो डॉक्टर जालिम सिंह हैं, याद रखना, वर्तमान में उप निरीक्षक पद पर हैं
और ये अपने जैसलमेर के अंदर तैनात हैं, याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जयपुर में आयोजित ग्रीन एनर्जी कॉन्क्लेव 2025 में अचीवर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? तो ये साथियों किसे दिया गया? श्रुति भारद्वाज को है, वो यहाँ पर अचीवर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण प्रदेश के गाँवों के लिए 13 जून को किस अभियान की शुरुआत वो की जाएगी? तो 13 जून को है वो साथियों आपनो गांव साफ सुथरो गांव अभियान की शुरुआत है वो यहाँ पर की गई थी साथियों, याद रखना, मदन दिलावर जी के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बोट किस झील में प्रारंभ वो की गई है? तो डबल डेकर बोट है वो साथियों पिछोला झील के अंदर प्रारंभ की गई है, याद रखना। जबकि सौर ऊर्जा से संचालित पहली नाव भी कहाँ पर चलाई गई थी? पिछोला झील के अंदर है वो चलाई गई थी, याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जबकि फोय सागर का नाम है वो क्या कर दिया गया है? वरुण सागर झील है वो कर दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? उत्कल रंजन साहू को है, वो राजस्थान लोक सेवा आयोग का है वो नया अध्यक्ष वो नियुक्त किया गया है साथियों, जो राजस्थान पुलिस के महानिदेशक थे। अब इनको वो क्या बना दिया गया? क्या बना दिया गया? आरपीएससी का अध्यक्ष वो बना दिया गया है, ये अपने को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है मधुकर गुप्ता कौन है? तो मधुकर गुप्ता है वो वर्तमान में कौन है भाई? चुनाव आयुक्त है राजस्थान के। और मूल जो गंगाराम मूलचंदानी है वो राज्य मानवाधिकार आयोग के क्या हैं? वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रदेश में क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान के माध्यम से कितने जल संरक्षण संरचनाओं रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर का निर्माण है वो यहाँ पर का लक्ष्य रखा गया है? तो 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर का निर्माण है वो साथियों किया जाएगा, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में आंध्र प्रदेश में आयोजित 12वीं बीच कबड्डी प्रतियोगिता में उप विजेता टीम रही है? तो ये साथियों राजस्थान है वो यहाँ पर बात करें तो 12वीं बीच कबड्डी प्रतियोगिता में उप विजेता वो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला संत कबीर शोध केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो ये साथियों कोटा केंद्र है, वो राजस्थान का पहला संत कबीर शोध केंद्र वो बनाया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय बिजली मंत्रालय के द्वारा वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत राजस्थान को कितने मेगावाट बैटरी ऊर्जा संरक्षण बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का आवंटन है वो किया गया है? तो ये साथियों ध्यान रखना है 4,000 मेगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का आवंटन है वो यहाँ पर राजस्थान को वो किया गया है केंद्रीय बिजली मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 से 22 जून तक राजस्थान रनवे फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये साथियों कहाँ पर किया गया था? तो याद रखना जयपुर एयरपोर्ट पर है वो राजस्थान रनवे फेस्ट का आयोजन वो किया गया था, पहली बार इसका आयोजन वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंग्लैंड में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए एसोसिएशन आयुर्वेद एकेडमी यूके ने राजस्थान के किस विश्वविद्यालय के साथ एमओयू किया है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के साथ है वो यहाँ पर एमओयू वो साथियों किया गया है, याद रखना एसोसिएशन आयुर्वेद एकेडमी यूके ने है वो यहाँ पर अपने जोधपुर के जो राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय इसके साथ एमओयू किया है इंग्लैंड के अंदर आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल में मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा के द्वारा किस स्थान पर स्टोन पार्क स्थापना के लिए 47.97 हेक्टेयर भूमि आवंटन की स्वीकृति वो प्रदान की है? तो ये साथियों कच्छालिया ग्राम जो बूंदी के अंदर है वहाँ पर है वो 47.97 हेक्टेयर भूमि आवंटित है वो यहाँ पर की गई है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा आयोजित दिव्यांगों के मौलिक अधिकारों की बैठक में राजस्थान के किस व्यक्ति ने भाग लिया है? तो डॉक्टर DR मेहता और सतीश मेहता, ए और बी दोनों ने हैं वो साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो आयोजित दिव्यांगों के लिए मौलिक अधिकारों की बैठक में वो यहाँ पर भाग लिया है, जो राजस्थान के हैं दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले योग महाकुंभ एवं योग कॉन्क्लेव में आदि योगी योग भूषण अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये पूजा जो राजपुरोहित है इनको सम्मानित किया जाएगा, याद रखना, जो बाड़मेर जिले की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में अज्ञात बेसहारा व अनाथ रोगियों के लिए निःशुल्क उपचार के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने किसके साथ एमओयू किया है? तो ये साथियों
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के साथ वो यहाँ पर एमओयू किया है शिक्षा विभाग ने, जो अज्ञात व बेसहारा व अनाथ रोगियों के निःशुल्क उपचार के लिए। याद रखना ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किर्गिस्तान में होने वाली एडवांसिंग लीडरशिप टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? तो ये साथियों डॉक्टर लता सुरेश है, जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व वो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने राजस्थान उच्च न्यायालय में किन जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो साथियों विपिन गुप्ता, रवि चिरानिया और संजीव पुरोहित, उपयुक्त सभी तीनों को है वो साथियों यहाँ पर मंजूरी है वो राजस्थान हाईकोर्ट में वो दी गई थी। याद रखना मई जून महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर पश्चिमी रेलवे के द्वारा राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन पर रेलवे चौपाटी शुरू की गई है? तो ये साथियों याद रखना जयपुर रेलवे स्टेशन पर है वो रेलवे चौपाटी की शुरुआत की गई है। याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो पूछा जा सकता है रेलवे चौपाटी की शुरुआत है वो कहाँ पर की गई? जयपुर रेलवे स्टेशन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण के लिए राजस्थान आवासन मंडल के आवास भवन को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा सम्मानित किया गया, किससे? 5 स्टार रेटिंग से। तो 5 स्टार रेटिंग से वो यहाँ पर सम्मानित है वो किया गया है। याद रखना ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया में आयोजित 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय टीम में शामिल राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 4x400 मीटर रिले रेस में रजत पदक वो जीता है? तो ये साथियों किसने जीता है? धर्मवीर ने। याद रखना राजस्थान के धर्मवीर थे जो 4x400 मीटर के अंदर जो भारत के द्वारा है वो 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वो यहाँ पर ये क्या जीता है? रजत पदक वो जीता है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में 5 से 20 जून तक कौन सा पखवाड़ा मनाया जाएगा? तो 5 से जो 20 जून तक वो जल स्वावलंबन पखवाड़ा वो मनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये साथियों जोधपुर के अंदर है वो भारत का पहला वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो वो बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल में लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये साथियों जयपुर के अंदर वो किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि कौन थे? अपने जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान पुलिस के द्वारा सुरक्षा चक्र अभियान की शुरुआत किस जिले में की गई है? तो साथियों बीकानेर जिले के अंदर है वो सुरक्षा चक्र अभियान की शुरुआत वो की गई है, जिसके तहत है वो यहाँ पर बात करें तो जो लड़कियों को है बच्चियों को है वो साथियों सुरक्षा के है वो यहाँ पर गुर सिखाए जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार ने राजस्थान के किस उत्पाद को भारतीय मसाला बोर्ड की अनुसूची 1 में शामिल किया है? तो ये साथियों किसको शामिल किया है? तो नागौर की पान मेथी को है वो साथियों मसाला बोर्ड की अनुसूची 1 में शामिल किया है। बहुत जल्द वो उसको जीआई टैग वो मिलने वाला है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश को किस वर्ष तक बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं आरपीएससी के द्वारा। तो यहाँ पर लक्ष्य है वो पूछा जा रहा है सरकार का, तो 2030 तक है वो राजस्थान को बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य है वो रखा गया है, याद रखना। और लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। यह क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में आपके एग्जाम में 100% देखने को मिल सकता है। शानदार क्वेश्चन है भाई। हाल ही में राजस्थान के किन स्थलों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो मेनार जो उदयपुर वाला और खिंचन जो फलोदी में, इन दोनों को ए और बी दोनों को है वो साथियों यहाँ पर रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। अब रामसर स्थल की सूची में राजस्थान के 4 स्थल है वो हो चुके हैं। एक कौन सा? याद रखना, सांबर, केवलादेव, मेनार और खिंचन, ये 4 स्थल है वो साथियों साथियों, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें तो ये जो इनकी घोषणा की गई थी तो इन दोनों की घोषणा है वो 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर है वो घोषित है वो साथियों किए गए थे। तो ये अपने को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्बिया में आयोजित बेलग्रेड शतरंज इंटरनेशनल टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो ये यश बरडिया जो जयपुर के इन्होंने वो साथियों यहाँ पर बेलग्रेड शतरंज इंटरनेशनल टूर्नामेंट का खिताब वो यहाँ पर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में साउथ कोरिया में आयोजित
वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, ये गेम आपको याद रखना है, में रुद्रांश खंडेलवाल ने 5 पदक जीते हैं। इनका संबंध किस ज़िले से है? तो इनका संबंध भरतपुर ज़िले से है। तो भरतपुर के साथियों ये जो रुद्रांश खंडेलवाल है, शूटिंग इनका खेल है, इन्होंने साथियों ये पैरा खिलाड़ी है और उन्होंने वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के अंदर वो 5 पदक जीते हैं जो भरतपुर जिले के हैं, याद रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में घर घर विज्ञान घर घर नवाचार अभियान शुरू किया गया है? तो ये साथियों उदयपुर जिले के अंदर है, वो साथियों यह अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोटा विश्वविद्यालय का कुलगुरु किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कोटा जो बात करें तो इनका जो विश्वविद्यालय का जो कुलगुरु है वो भगवती प्रसाद सारस्वत को है, वो नियुक्त किया गया है। तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों को वातानुकूलित ट्रेन से यात्रा करवाने के लिए राजस्थान वाहिनी भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत कहाँ से की गई? तो ये साथियों कहाँ से की गई? दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन जयपुर से है, वो इसकी शुरुआत की गई। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 जून 2025 को मुख्यमंत्री भजला शर्मा द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2025 का शुभारंभ कहाँ से किया? तो ये साथियों कहाँ से किया? जमुआ रामगढ़ जयपुर से किया। कहाँ से किया साथियों? जमुआ रामगढ़ जयपुर से किया। जबकि इसका समापन कहाँ पर हुआ था? तो ये भी आपको ध्यान रखना, गढ़सीसर झील के अंदर। गढ़सीसर जो झील आपको जानते हैं अच्छे से, जैसलमेर जिले के अंदर है, वहाँ पर है वो साथियों इस अभियान का वो साथियों समापन किया गया था मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना, शुभारंभ जमुआ रामगढ़ से, जबकि समापन है वो गढ़सीसर झील जैसलमेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री राजस्थान के द्वारा 7R कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये साथियों जयपुर के अंदर है, वो 7R कॉन्क्लेव का आयोजन वो किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भाई विधायक जी बहुत ज़्यादा चर्चा में थे, तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस विधायक को हाल ही में सदस्यता समाप्त की गई है? तो देखिएगा, हाल ही में राजस्थान के किस विधायक की विधानसभा सदस्यता समाप्त की गई? तो नाम आता है कंवरलाल मीणा। कंवरलाल मीणा जो साथियों अंता 12 से ये विधायक थे, अंता विधानसभा क्षेत्र 12 जिले से है वो साथियों ये क्या थे? विधायक थे। इनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया गया था। एसडीएम को उन्होंने पिस्तौल दिखाई थी, जिसके आरोप में उनको वो साथियों सदस्यता है वो समाप्त कर दी गई। याद रखना, अब है वो उपचुनाव होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिष शास्त्र कोर्स शुरू करने वाली राजस्थान की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो ये एमबीएम यूनिवर्सिटी जो जोधपुर वाली है, ये साथियों ज्योतिष शास्त्र कोर्स शुरू करने वाली राजस्थान की पहली यूनिवर्सिटी है। और लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट राजेश पांचाल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इनका संबंध राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से। तो ये बांसवाड़ा जिले के हैं साथियों, याद रखना, सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट राजेश पंचाल जो बांसवाड़ा जिले के, इनको वो शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शेखावाटी की मीरा के नाम से प्रसिद्ध करमेत्ती बाई का पेनोरमा कहाँ बनाया गया? तो ये खंडेला सीकर के अंदर है, वो करमेत्ती बाई का पेनोरमा है वो बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया बीच गेम्स में राजस्थान बीच कबड्डी टीम ने कौन सा पदक है वो जीता है? तो साथियों याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो खेलो इंडिया बीच गेम्स में राजस्थान जो कबड्डी टीम ने है वो रजत पदक वो जीता है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, हाल ही में मुख्यमंत्री भजला शर्मा ने किस जिले में संत आत्माराम लक्ष्य का पेनोरमा बनाने की घोषणा की है? तो ये साथियों कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये जो आत्माराम लक्ष्य जो पेनोरमा है वो खंडेला सीकर के अंदर, सॉरी जयपुर के अंदर, कहाँ पर? जयपुर के अंदर है, वो आत्माराम लक्ष्य का पेनोरमा बनाया जाएगा। याद रखना, पूछा जा सकता है, बजट के अंदर वो यहाँ पर घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला साइबर स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ शुरू किया गया है? तो साथियों जयपुर के अंदर है, वो राजस्थान का पहला साइबर स्पोर्ट्स सेंटर है वो शुरू किया गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब कहाँ शुरू होने जा रही है? तो ये बीकानेर के अंदर, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के अंदर है, वो राजस्थान की पहली इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब की शुरुआत होने जा रही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमने देख ही लिया। वैसे तो राजस्थान उच्च न्यायालय के 43वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जस्टिस KR श्रीराम को वो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बजट 2025-26 के अनुसार राजस्थान में बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये साथियों जयपुर के अंदर है, वो बैडमिंटन अकादमी स्थापित है वो की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार ने ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये मदन लाल को है। वो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग का अध्यक्ष वो नियुक्त किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है। राज्य स्तरीय तैराकी चैंपियनशिप 2025 में 5 स्वर्ण पदक व 3 रजत पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ तैराक का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है योग्या सिंह ने। किसने जीता है? योग्या सिंह ने 5 गोल्ड मेडल व 3 सिल्वर मेडल के साथ सर्वश्रेष्ठ तैराक का खिताब वो जीता है राज्य स्तरीय तैराकी चैंपियनशिप 2025 के अंदर। याद रखना भाई, छपने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2025-26 के अनुसार तेंदुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये गंगा भैरव घाटी अजमेर, अमरख महादेव उदयपुर। तो गंगा भैरव घाटी कहाँ पर? अजमेर में। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमने क्वेश्चन देखा था साथियों, जो बांसवाड़ा के अंदर दे रखा था, मिलान के अंदर जो गलत था, तो गंगा भैरव घाटी अजमेर के अंदर है और अमरख महादेव कहाँ पर? उदयपुर में। इसीलिए मैंने क्वेश्चन करवाए थे आरपीएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राजस्थान के किस अधिकारी को स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग दिल्ली का निदेशक नियुक्त किया है? तो ये साथियों भगवती प्रसाद कलाल को है वो नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खान मंत्रालय भारत सरकार ने देश में पोटास खनन के लिए किस राज्य से शुरुआत की है? तो राजस्थान से है वो साथियों। यहाँ पर पोटास खनन की वो शुरुआत की गई है और वो भी कहाँ से? बीकानेर व हनुमानगढ़ के अंदर। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला भगवान देवनारायण कॉरिडोर कहाँ बनेगा? तो ये साथियों भीलवाड़ा के अंदर है और प्रदेश का पहला भगवान देवनारायण कॉरिडोर है वो बनाया जाएगा। याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका में आयोजित अल्ट्रा ट्रैक मैराथन को पूरा करने वाले तनिष्क गौड़ का संबंध किस जिले से? तो इनका संबंध है वो साथियों जयपुर जिले से वो आता है। याद रखना, तनिष्क गौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ये क्वेश्चन पूछा गया था तो मैंने आपको अच्छे से बताया भी था। राजस्थान के किन सांसदों को किस सांसदों को है वो संसद रत्न पुरस्कार 2025 दिया जाएगा? तो ये किसको? मदन राठौड़ और पीपी चौधरी, ए और बी दोनों को है वो साथियों संसद रत्न पुरस्कार 2025 से वो सम्मानित है वो इनको किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित एजुफेस्ट 2025 का शुभारंभ किसने किया? तो ये साथियों वासुदेव देवनानी जी के द्वारा है। वो एजुफेस्ट 2025 का शुभारंभ है वो किया गया था जयपुर के अंदर वासुदेव देवनानी जी के द्वारा, जो वर्तमान में 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ये साथियों श्री गंगानगर के अंदर है वो स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क है वो राजस्थान का बनाया जाएगा, जो पहला होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राजस्थान के किस जिले के पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी को सम्मानित किया? तो साथियों ये जैसलमेर जिले के पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी जी को है वो यहाँ पर जो आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा उनको सम्मानित है वो किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये साथियों कोटा केंद्र है वो प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र का यहाँ पर उद्घाटन वो किया गया था लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी शक्ति अवार्ड 2025 किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर बात करें तो मंजू बागमार को है वो नारी शक्ति अवार्ड 2025 से वो सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी गीता समोता का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इनका संबंध सीकर जिले से है। तो सीकर जिले की गीता समोता ने जो सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी है इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर वो चढ़ाई है वो साथियों की है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित राजस्थान के 8 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन कहाँ से किया गया? तो ये साथियों देशनोक बीकानेर से। कहाँ से? देशनोक बीकानेर से है वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा है वो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान के 8 रेलवे स्टेशन और भारत के 103 रेलवे स्टेशनों का वो यहाँ पर उद्घाटन वो किया गया था देशनोक बीकानेर से 22 मई 2025 को। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में राजस्थान स्टेट कराटे चैंपियनशिप 2025 में जूही कुमारी ने
कितने पदक जीते हैं? तो जूही कुमारी ने वो साथियों याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, 4 पदक वो यहाँ पर जीते थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट आबू सिरोही में आयोजित 65वां केंद्रीय आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो साथियों माउंट आबू के अंदर आयोजित था, जिसका उद्घाटन है वो ओटाराम देवासी जी के द्वारा वो किया गया था। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में ये आरपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो देखिएगा, हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा राजस्थान के किस स्थान पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है? तो साथियों कोटा के अंदर वो सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा भारत के अंदर पूरी जो उड़ीसा के अंदर है, इसको भी याद रखना, ये दोनों शहरों पर है, शहरों के अंदर है वो यहाँ पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी मई महीने के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो हाल ही में एग्जाम में आरपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है अगस्त महीने के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मई 2025 को जोधपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो साथियों याद रखना, 567वां वो स्थापना दिवस है, वो यहाँ पर जोधपुर का मनाया गया था 12 मई 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर विकास प्राधिकरण की किन योजनाओं का शुभारंभ यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने किया है? तो ये साथियों गंगा विहार, यमुना विहार और सरस्वती विहार, उपयुक्त सभी योजनाओं का है वो यहाँ पर बात करें तो शुभारंभ है वो यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने वो किया है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा के डक्कनिया तालाब स्टेशन का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है? तो साथियों न्यू कोटा स्टेशन है वो नाम है उसका कर दिया गया है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि जो फोय सागर झील था उसका नाम है वो वरुण सागर वो कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, ये क्वेश्चन भी हाल ही में आरपीएससी के द्वारा अगस्त महीने में जो एग्ज़ाम हुई है इसके अंदर पूछा गया था। 20 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हाल ही में राजस्थान के कृष्णा नागर ने दुबई में पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2025 में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने कांस्य पदक वो साथियों जीता था, ये भी आप ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और SH6 कैटेगरी के अंदर साथियों ये खेलते हैं, ये भी आपको ध्यान है रखना है, जयपुर जिले के हैं कृष्णा नागर, जो पैरा ओलंपिक के अंदर टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी इनको वो दिया जा चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आरपीएससी का फेवरेट बर्तन बैंक आपको याद रखना है, तो ये चर्चा कर लेते हैं। बर्तन बैंक योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है बताना है। इसकी घोषणा बजट 2025-26 में की गई, बिल्कुल सत्य बात है। प्रथम चरण में 1000 ग्राम पंचायत को बर्तन है वो दिए जाएंगे, ये बात भी सत्य है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 500 बर्तन सेट दिए जाएंगे, ये बात गलत है। 500 सेट नहीं, 400 सेट, 400 बर्तनों का सेट है वो प्रत्येक ग्राम पंचायत को दिया जाएगा। और प्रदेश का प्रथम बर्तन बैंक खेराबाद कोटा में वो शुरू किया गया है, ये बात भी सत्य है। तो हमको पूछिए सत्य नहीं है तो अपना सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बात वो बिल्कुल सत्य नहीं है। 400 सेट दिए जाएंगे बर्तनों के, 500 सेट वो नहीं दिए जाएंगे साथियों, याद रखना। बर्तन बैंक के बारे में मैंने पूरी डिटेल वो आपको बता दी है। नेक्स्ट देखिएगा, और ये जो बर्तन बैंक है वो ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित किए जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ने माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट के तहत कितने परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो साथियों चार परमाणु रिएक्टर स्थापित है वो किए जाएंगे, याद रखना। 4 परमाणु रिएक्टर जो 700 साथियों मेगावाट के, तो टोटल 2800 मेगावाट है यहाँ पर उत्पादित है वो की जाएगी साथियों, याद रखना एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलगुरु आदेश के बाद बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय ने पहली बार कुलगुरु के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये साथियों कौन हुए? प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग है वो नियुक्त हुए थे बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलगुरु के रूप में। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार है वो आरपीएससी अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड है वो ये क्वेश्चन है वो पूछ रही है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान ने कुल 60 पदक जीतकर पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो साथियों पदक तालिका में राजस्थान वो तीसरे स्थान पर रहा है, याद रखना। 60 पदकों की अगर मैं बात करूं तो 24 तो राजस्थान ने गोल्ड जीते हैं, इसके अलावा साथियों 12 है वो राजस्थान ने सिल्वर जीते और 24 ही राजस्थान ने क्या जीते हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है, कांस्य पदक जीते हैं। तो टोटल इस तरह मिलाकर इनको देखें तो साथियों 60 पदक राजस्थान तीसरे स्थान पर वो रहा है, पहले स्थान पर महाराष्ट्र वो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान ने 60 पदक जीते हैं और ये भी हाल में क्वेश्चन है वो आरपीएससी ने पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान ने
किस खेल में सर्वाधिक पदक जीते। तो देखिएगा ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, दोनों मैंने करवा रखे हैं, देखिएगा। तो यह सर्वाधिक वो साइकिलिंग के अंदर वो राजस्थान ने यहाँ पर जीते हैं। साथियों 14 पदक वो राजस्थान ने साइकिलिंग के अंदर जीते हैं। जो सर्वाधिक पदक किस में जीते थे, तो 60 में से 14 पदक वो साइकिलिंग के अंदर अकेले इस खेल के अंदर वो जीते हैं राजस्थान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्स दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की रिम्स की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो ये साथियों जयपुर के अंदर की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी, जयपुर के अंदर वो इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कृषक उपहार योजना के तहत वर्ष 2025 के राज्य स्तरीय पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया है, जो गोल्लू है, जो कोटा के, इनको दिया जाएगा और 2.5 लाख रुपये वो इनको दिया गया है साथियों। द्वितीय पुरस्कार ओम प्रकाश को दिया गया जो हनुमानगढ़ के हैं, 1.5 लाख रुपये। और तृतीय पुरस्कार है वो राम भरोस को दिया गया जो कोटा के हैं। उपरोक्त सभी के सभी कथन क्या है, सत्य हैं। तो यहाँ पर तीनों की तीनों सही बात है, तो आपको ध्यान रखना है। तो जो राज्य स्तरीय पुरस्कार है, जो कृषक उपहार योजना तहत दिए जाते हैं, वो प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया था, गोल्लू जो कोटा के, इनको याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान की विधि शर्मा ने किस खेल में रजत पदक वो जीता है। तो विधि शर्मा ने साथियों याद रखना किस में जीता है, तो जूडो के अंदर है वो यहाँ पर क्या जीता है साथियों, याद रखना रजत पदक वो जीता है। सॉरी यहाँ पर शूटिंग में जीता है, किस में जीता है, जूडो में नहीं, शूटिंग में जीता है। तो विधि शर्मा ने किस में जीता है साथियों, शूटिंग के अंदर है, यहाँ पर है वो रजत पदक वो जीता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं, वैसे मैंने पूरी बुक के अंदर डिटेल से आपको दे रखी है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान के स्वर्ण पदक विजेता की बात करें तो साथियों ये आपको ध्यान रखना है, अश्विनी भारद्वाज का संबंध जूडो से और 81 किलो भारोवर में क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। ये तो ये आप वो देख सकते हैं। और यहाँ पर जो आरपीएससी ने साथियों हाल ही में जो क्वेश्चन पूछा था, जो मैंने आपको करवाया है, हंसराज दायल डिस्कस थ्रो के अंदर 63.18 मीटर, याद रखना गोल्ड मेडल जीता था। और वहाँ पर ऑप्शन में कितना दे रखा था, 68.18 मीटर दे रखा था, जो गलत था। तो 63.18 मीटर के साथ उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है हंसराज दायल ने डिस्कस थ्रो के अंदर, ये आप ध्यान रखना। तो ये पूरी डिटेल आपको अपनी ई बुक के अंदर दे रखी है, मैंने पूरी है वो ई बुक के अंदर दे रखी है। तो आपको है वो आप वहाँ से वो देख लेना साथियों, जिसके पास ई बुक है वो देख लेना, और जिन्होंने नहीं ले रखे तो वो जरूर लीजिएगा और अच्छे से रिवीजन कर लेना साथियों। एग्जाम में क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएंगे, मैं पहले बता देता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार क्वेश्चन है वो साथियों पूछे जा रहे हैं। राजस्थान की कितनी हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, लगा लीजिएगा स्टार। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो यही पूछा जा रहा है। तो साथियों 3 हस्तियों को, राजस्थान की 3 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। एक तो है बैजनाथ महाराज, अध्यात्म के लिए दिया गया है और ये सीकर जिले के हैं। एक है साथियों श्रीमती बैतुल बेगम, ये साथियों जयपुर जिले के और कला क्षेत्र के लिए दिया गया है। एक है सीनकाफ निज़ाम, जो साथियों इनको है वो याद करिए जोधपुर जिले के हैं और इनको साहित्य व शिक्षा के लिए वो इनको दिया गया है। तो ये अपने को ध्यान रखना। तो 3 हस्तियों को वो दिया गया है अपने पद्मश्री पुरस्कार 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण गमन पथ में राजस्थान के कितने मंदिरों को शामिल किया गया है। तो राजस्थान के 8 मंदिरों को वो साथियों इसमें शामिल है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित तबीजी व हाथीखेड़ा क्षेत्रों को किस रूप में विकसित किया जाएगा। तो साथियों वेटलैंड के रूप में वो इनको विकसित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो अजमेर जिले के अंदर स्थित है तबीजी और हाथीखेड़ा क्षेत्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रदेश में देवी देवताओं के नाम पर संरक्षित वन क्षेत्रों, जिसको ओरन भूमि कहते हैं, को सुरक्षित रखने के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो ये जितेंद्र राय गोयल को है वो साथियों अपने ओरन भूमि के लिए जो उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई उसका अध्यक्ष वो बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये यहाँ से क्वेश्चन है वो साथियों आरपीसी बार बार पूछ रही है, तो आप है वो अच्छे से है वो साथियों ये अपनी क्या देखकर जानी है, समितियाँ आपको देखकर जानी है। समितियाँ से क्वेश्चन है वो बार बार पूछा जा रहा है। तो देखिएगा 16वीं राजस्थान विधानसभा की वर्ष 2025-26 के लिए गठित समिति व उनके सभापति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिएगा नियम समिति के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, बिल्कुल सही बात है। जनलेखा समिति के टीकाराम जूली, ये बात भी सत्य है। और याद करें अगर चर्चा करें तो महिला एवं बाल कल्याण समिति संबंधी समिति के अध्यक्ष भी कौन है, कल्पना देवी, ये बात भी सत्य है। तो असत्य कौन सी है, याचिका एवं सदाचार समिति के अध्यक्ष कौन है, कालीचरण श्राफ नहीं हैं। तो ये किस समिति के हैं, तो कालीचरण श्राफ का क्वेश्चन हाल ही में साथियों आरपीएससी ने वो साथियों 20 अगस्त को एग्जाम में पूछा था। तो ये साथियों क्या है, उपक्रम समिति के अध्यक्ष है, क्या है, तो राज्य के उपक्रम समिति के अध्यक्ष कौन है, कालीचरण श्राफ है। ये पूरी समितियां मैंने आपको डिटेल से वो अपनी ई बुक के अंदर आपको मिल जाएगी साथियों। और वैसे अपनी डेली क्लास होती है उसमें मैं पूरी डिटेल से आपने व्याख्या सहित मैंने करवाई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 16वीं राजस्थान विधानसभा की वर्ष 2025-26 के लिए गठित महिला एवं बाल कल्याण समिति का सभापति किसे बनाया गया है? तो ये कल्पना देवी को बनाया गया है। ये अपने को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित दूसरे एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में राजस्थान की अंजलि बिश्नोई व ऋतिक बिश्नोई ने कौन सा पदक जीता? तो ये साथियों कौन सा पदक? स्वर्ण पदक वो यहाँ पर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के 2024 के आंकड़ों के अनुसार देश में राजस्थान प्रति व्यक्ति दूध खपत में किस स्थान पर रहा है? तो पहले स्थान पर है। तो सर्वाधिक दूध खपत करने वाला यानी प्रति व्यक्ति दूध खपत है वो सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है भाई? राजस्थान कर रहा है। पहले स्थान पर राजस्थान है, यानी सभी लोग वो दूध अच्छे पी रहे हैं राजस्थान के। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। अभी तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है और मेरे को लगभग ऐसा लग रहा है कि आपके एग्जाम में पूछने की वो संभावना है साथियों। हाल ही में राजस्थान के किस उत्पाद को जीआई टैग वो दिया गया है? तो ये साथियों किसको दिया गया है? तो ये सांगरी को दिया गया है। किसको? ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में सांगरी को वो जीआई टैग दिया गया है, जो 22वां जीआई टैग है वो साथियों हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सांगरी अपने को याद रखना है। तो सांगरी वो साथियों 22वां अपना जीआई टैग है वो घोषित है वो कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, 14वें ग्रेटर इंडियन ट्रेवल बाजार का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये साथियों कहाँ पर किया गया था? जयपुर के अंदर है वो साथियों। इसका आयोजन है वो किया गया था 4 व 6 मई को, 4 से 6 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर एलिट स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से है वो यहाँ पर राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एलिट स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से वो सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नवाचारों को अपनाने पर राजस्थान के किस जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है? तो साथियों हनुमानगढ़ जिले को है वो यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाले क्वेश्चन है साथियों। हाल ही में घुड़सवारी रैंकिंग में एशिया की नंबर 1 घुड़सवार खिलाड़ी कौन बनी है? तो साथियों दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ है वो साथियों एशिया की नंबर 1 घुड़सवारी है वो बन गई है, याद रखना। इनको है वो 2024 के अंदर है, 2023 का अर्जुन अवार्ड भी वो दिया गया था। और राजस्थान की सबसे युवा खिलाड़ी जिनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है तो वो कौन है? दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ है, याद रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि इस बार 2025 के अंदर है वो 2024 का अर्जुन अवार्ड किसे दिया गया? तो मोना अग्रवाल को दिया गया। ये बात भी अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियालो राजस्थान अभियान के तहत वर्ष 2025-26 में कुल कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 10 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य वो रखा गया है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान के अश्विनी भारद्वाज ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो साथियों जूडो के अंदर है वो यहाँ पर अश्विनी भारद्वाज ने वो गोल्ड मेडल वो जीता है, याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने साइकिलिंग में लगातार गोल्ड जीतकर हैट्रिक बनाई है? तो ये हर्षिता जाखड़, जो श्रीगंगानगर जिले के हर्षिता जाखड़ ने वो साथियों यहाँ पर लगातार तीसरी बार वो गोल्ड मेडल वो यहाँ पर जीता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले के 19 वर्षीय युवा पेंटिंग कलाकार मयंक बेरीवाल ने लगातार 700 घंटे तक पेंटिंग कर अपना नाम गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में वो यहाँ पर दर्ज करवाया है? तो ये 12 जिले के हैं साथियों, याद रखना, मयंक अग्रवाल बेरीवाल, ठीक है, मयंक बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान के अभिनव चौधरी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये साथियों निशानेबाजी के अंदर है वो यहाँ पर क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है अभिनव चौधरी ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये हाल ही में एग्जाम में है वो साथियों पूछा गया था आरपीएससी के द्वारा। हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 66वें स्थापना दिवस के अवसर पर राजस्थान की 2 विशिष्ट सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण किसने किया है? तो साथियों ये किसने किया है? तो ये राजनाथ सिंह जो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं इन्होंने वो साथियों किया है, याद रखना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, मिशन हरियालो राजस्थान के तहत राजस्थान के 17 विभागों में लगने वाले 7 करोड़ पौधों में सर्वाधिक पौधे किस विभाग के द्वारा लगाए जाएंगे? तो साथियों सर्वाधिक पौधे हैं वो किस विभाग के द्वारा लगाए जाएंगे? तो ये अपने को ध्यान रखना है, ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के द्वारा वो लगाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए अपना
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में पूर्व राष्ट्रीय महिला आयोग व राजस्थान की पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हुआ है, तो वो कौन है? तो वो साथियों डॉक्टर गिरिजा व्यास है। डॉक्टर गिरिजा व्यास है, जो साथियों 1 मई 2025 को इनका निधन हो गया था। तो ये अपने को ध्यान रखना है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी है और बात करें तो केंद्रीय मंत्री भी है वो रह चुकी है। ये अपने को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दीपेंद्र सिंह खंगारोत को है, और राजस्थानी तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष वो चुना गया है साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, एशियाई लीजेंड्स क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नाथ द्वारा राजसमंद केंद्र है, वो एशियाई लीजेंड्स क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन वो किया गया, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 अप्रैल 2025 को उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड 2025 किसे दिया जाएगा? तो ये किसे दिया गया था साथियों? तो रूप कुमार राठौड़ को है, वो साथियों 8 अप्रैल को है वो उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड वो दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कोजियास्को पर तिरंगा फहराने वाली पूनम कंवर का संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध साथियों सीकर जिले से है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रेलवे सुरक्षा बल में ये महिला अधिकारी हैं, इनका याद रखना। इससे पहले हमने सीकर जिले की एक कौन सी गीता सामोता भी देखा था। गीता सामोता ने वो माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, जो सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के एग्रीस्टेक प्रोजेक्ट के तहत फार्मर रजिस्ट्री में राजस्थान देश में किस स्थान पर है? तो राजस्थान प्रथम स्थान पर है, याद रखना। ये क्वेश्चन हाल ही में अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पूछा गया था साथियों। तो कौन सा एग्रीस्टेक प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? किसानों से संबंधित है, फार्मर रजिस्ट्री से संबंधित है, और इसमें राजस्थान में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के चर्चित खिलाड़ी मुकेश चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो साथियों वुशु इनका खेल है, मुकेश चौधरी का संबंध वुशु खेल से है। और साथियों हाल ही में चर्चा में क्यों थे? क्योंकि इन्होंने चीन के अंदर आयोजित जो 10वीं वर्ल्ड कप वुशु प्रतियोगिता में 75 किलो भार वर्ग में ये उन्होंने गोल्ड मेडल वो साथियों जीता था, ये आपको ध्यान रखना। और ये राजस्थान पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर के पद पर है मुकेश चौधरी, तो याद रखना वुशु इनका खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देश में रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा केंद्र लगाने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये प्रथम स्थान पर अपना राजस्थान, याद रखना। ये आप देख सकते हैं साथियों, ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको करवाया था, आरपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन था। 6 अप्रैल 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश में किस स्थान पर आयोजित 108 कुंडलीय महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ की पूर्ण आहुति में भाग लिया था? तो ये साथियों पावटा जो कोटपुतली बरोड के अंदर आयोजित किया गया था, वहाँ पर है वो 6 अप्रैल को कौन आए थे? गृह मंत्री अमित शाह वो साथियों इसमें आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र के गाँव के समग्र विकास के लिए राजस्थान सहित 17 राज्यों के लिए किस योजना की शुरुआत है वो की गई है? तो वाइब्रेट विजिलेंस कार्यक्रम 2000 अपने सेकंड की, तो वाइब्रेट विजिलेंस कार्यक्रम सेकंड की शुरुआत है वो की गई है साथियों, याद रखना, केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, दिव्यांग रसोई का शुभारंभ किस जिले में किया गया है? तो जयपुर के अंदर है वो दिव्यांग रसोई का शुभारंभ वो किया गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना की शुरुआत कब की गई है? तो 7 अप्रैल 2025 को, याद रखना, 7 अप्रैल 2025 को है वो इसकी शुरुआत वो की गई है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में राजस्थान के किस युवा को वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार वो दिया गया? तो ये साथियों महेंद्र मीणा को दिया गया था। ये जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था ना, उसमें ये ऑप्शन नंबर 20 सही था। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं 2021-22 का इनको 2025 में ये अवार्ड दिया गया, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार जो महेंद्र मीणा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में राजस्थान की पहली पिंक पीएचसी का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये झालावाड़ के अंदर है, और राजस्थान की पहली पिंक पीएचसी का शुभारंभ वो किया गया है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म कुमारी संस्थान आबू रोड सिरोही की नई मुख्य प्रशासिका किसे बनाया गया है? तो ये साथियों किसे बनाया गया है? मोहिनी दीदी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत स्वास्थ्य मानकों को पूरा करने वाली ग्राम पंचायत को कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो साथियों 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, यानी कि ग्राम पंचायत को, यानी कि जो योजना 7 अप्रैल को लॉन्च हुई थी मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत 11 लाख रुपए की राशि वो दी जाएगी, जो यह ग्राम पंचायत ये अपने मानक स्वास्थ्य पूरा कर लेती है। तो नेक्स्ट देखिएगा, इसरदा बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो इसरदा बांध साथियों बनास नदी पर बनाया जा रहा है, और ये भी क्वेश्चन हाल ही में वो पूछा गया है, जो
जो मैंने आपको अच्छे से सॉल्यूशन करवाया था। तो इसरदा बांध कहाँ पर बनाया जा रहा है? बनास नदी के अंदर, और कहाँ पर? जो अपने उनियारा तहसील टोंक जिले के अंदर वो बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1.3 गीगावाट पीक के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये साथियों मिर्ज़ापुर जैसलमेर के अंदर वो किया गया है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 21 अप्रैल को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्थान से सेना के जवानों के लिए राष्ट्रीय सेल्फ एम्पावरमेंट कैंपेन लॉन्च किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है भाई। राष्ट्रीय सेल्फ एम्पावरमेंट कैंपेन है वो साथियों आबू रोड सिरोही से है, वो यहाँ पर बात करें तो इसको लॉन्च है वो किया गया था। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL 18 में सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने किस टीम से अपना पहला IPL मैच खेला था? तो राजस्थान रॉयल्स टीम के ये साथियों हिस्सा थे, और उन्होंने, याद रखना, सबसे युवा खिलाड़ी है जिन्होंने IPL के अंदर वो शतक भी है वो लगाया था। तो ये भी अपने को ध्यान रखना। अब कमेंट में मेरे को ये बताना है कि उन्होंने जो शतक लगाया था वो किस टीम के खिलाफ है वो लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन 2 बैंकों के विलय से राजस्थान ग्रामीण बैंक बनाया जाएगा? तो राजस्थान ग्रामीण बैंक है वो राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विलय कर है वो साथियों बनाया जाएगा। तो ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है साथियों, प्रदेश में लघु एवं सीमांत कृषकों को बैलों से खेती करवाने पर किसानों को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो 30,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि वो दी जाएगी किसानों को, यहाँ पर सरकार ने घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में ग्रीस में आयोजित विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो ये जीता है साथियों अद्विका सरपुरिया, जो उदयपुर की, इन्होंने वो साथियों ये जीता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में लोक सेवा दिवस 2025 के अवसर पर मेरा अस्पताल मेरी जिम्मेदारी के नवाचार के लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया विपिन माथुर को। किसको दिया गया साथियों? विपिन माथुर को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर में आयोजित पंचकल्याण महोत्सव में 36 फीट ऊंची 18 पन्नों की खवगराय शिरोमणि पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये साथियों विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी के द्वारा वो साथियों इसका विमोचन वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में 15वें प्रधानमंत्री रोजगार मेले का आयोजन किया गया? तो ये साथियों ये जयपुर के अंदर है, वो 15वें प्रधानमंत्री रोजगार मेले का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान कुल 62 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा? तो राजस्थान वो चौथे स्थान पर है वो साथियों। कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। राजस्थान ने 13 तो गोल्ड जीते थे राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर, और इसके अलावा 23 रजत पदक जीते थे, और इसके अलावा 26 वो साथियों कांस्य पदक जीते थे। इस तरह से टोटल 62 पदक के साथ वो चौथे स्थान पर रहा था। ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों। 21 अप्रैल 2025 को किस देश के उपराष्ट्रपति JD वेंस जयपुर भ्रमण हेतु आए? तो ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। क्या है? अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस है वो साथियों कहाँ पर आए थे? 21 अप्रैल को अपने जयपुर के भ्रमण हेतु आए थे पूरा परिवार सहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी मोम की प्रतिमा वैक्स स्टैचू स्थापित किया गया है? तो साथियों ब्रिगेडियर भवानी सिंह की जो वैक्स स्टैचू है वो स्थापित किया गया है जयपुर वैक्स म्यूजियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पंचतीर्थ योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 14 अप्रैल 2025 को वो साथियों इसका शुभारंभ किया गया था। 5 जो भीमराव अंबेडकर से संबंधित जो 5 तीर्थ स्थल है वहाँ पर है वो साथियों यहाँ पर भ्रमण है वो करवाया जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2025 में पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान किसे दिया जाएगा? तो स्वर्गीय फतेह सिंह और स्वर्गीय जोन सिंह, ए और बी दोनों को है वो यहाँ पर पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान से सम्मानित है वो किया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है साथियों, हाल ही में लाडो प्रोत्साहन योजना की राशि को बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा की गई है? तो 1,50,000 रुपये वो कर दी गई है साथियों, याद रखना। अब 7 किस्तों में वो 1,50,000 रुपये वो लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत वो दी जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना याद रखना, राजस्थान के किस समाज सेविका को हाल ही में राजस्थान की किस समाज सेविका को सोशल इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो रोमा देवी जो बाड़मेर की, इनको वो सोशल इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हाल ही में RPSC ने पूछा साथियों, हाल ही में
एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग नई दिल्ली द्वारा राजस्थान रोडवेज को कौन सा पुरस्कार है वो दिया गया? तो रोड सेफ्टी अवार्ड, नॉन ट्रैफिक रेवेन्यू अवार्ड, एम्प्लॉई प्रोडक्टिविटी अवार्ड, उपयुक्त सभी तीनों अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये 3 अवार्ड वो यहाँ पर राजस्थान को वो रोडवेज को वो दिए गए थे साथियों, याद रखना। ये भी आपको ध्यान रखना है। बजट 2025-26 के अनुसार राजस्थान में 2750 किलोमीटर की कुल लंबाई के लिए कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे विकसित किए जाएंगे? तो ये साथियों 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे विकसित है वो किए जाएंगे। तो साथियों हमने हैं वो अगस्त से लेकर हमने अप्रैल तक के शानदार और जानदार क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे वो मैंने करवा दिए। जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने के बच्चे हैं तो वो भी आपको मैं करवा दूंगा जल्द। और ये अपनी ई बुक अगर अभी तक आपने नहीं ली है तो ज़रूर लीजिएगा। 2-3 बार इसका अच्छे से आप रिवीजन कर सकते हैं। इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है और इसकी शानदार व्याख्या आपको वो मिलेगी। तो आप है पूरा जनवरी से लेकर जुलाई तक का करंट अफेयर्स के अंदर है वो साथियों मिलेगा 41 रुपये के अंदर। और जिसके साथ 2024 की ई बुक है वो फ्री मिलेगी। इसके अंदर आर्थिक समीक्षा, नवीनतम बजट और वन रिपोर्ट और फ्लैगशिप योजना इसके अंदर शामिल है नवीनतम। और ये जो QR कोड दे रखा है इसको आपको स्कैन करना है और कुछ नहीं करना, मात्र 41 रुपये का पेमेंट करना है। उसके बाद में टेलीग्राम ID जो @dipu41099 पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। उसके बाद में ई बुक आपको है वो मिल जाएगी। और ये ई बुक आप एग्ज़ाम से पहले वो साथ ही पढ़ कर चले जाना। ये है वो एग्ज़ाम हॉल में आपको है वो पूरा साथ देगी, आपको मैं पहले बता देता हूँ। तो ये आज का सेशन साथियों यहीं पर समाप्त करते हैं। सेशन वास्तव में अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को वो शेयर कीजिएगा। और पहली बार आएँ तो राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूले। 3 महीने वो बहुत जल्द करवा देंगे। और अगर आपकी इच्छा बजट और आर्थिक समीक्षा भी पढ़ने की है और फ्लैगशिप योजना पढ़ने की है तो आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। उसकी भी है वो साथियों मैराथन क्लास है वो लेकर आ जाऊँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।